So you all one kasaka, this is Dishan Replay. Welcome back to the podcast. And आज का episode, oh sorry, let me introduce. ये बेचारा ने तो रोने लगता है कि ये मेरे को intro नहीं देता है. ये बोल रहे संस्कार जोन वाला लड़का. इधर माइक इधर है. अरे सॉरी मैं हूँ संस्कार जोन वाला लड़का. संस्कार गाइस, हाय व्हाट्स अप. एंड क्या है, हाँ हमारे गेस्ट आए एकदम दूर से. मैं ब्लैंक हो गया. ब्रो कॉन्शियस हो गया कि क्या हो रहा है. बट आज के गेस्ट इज सो स्पेशल फॉर अस दैट ही स्ट्रेट अवे फ्रॉम महाराष्ट्र जिला नांदेड़. ब्रो इट इज अ ह्यूज थिंग दैट सो फार से, मतलब इतने दूर से कोई आ रहा है हमसे मिलने को, स्पेशली पॉडकास्ट करने को. और ऐसे वैसे नहीं, ही इज अ वेरी रॉयल गाय एंड ही इज मतलब बोलते ना आईटी बसलेला माणूस आहे तो मराठीमध्ये. और मतलब हिंदी में एक्सप्लेन कैसे करो ऐसे समझ में नहीं आता है. ही इज अ वेरी एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, बट ही हैज सीन सो मच स्ट्रगल्स इन हिज लाइफ दैट ही इज हियर टू एक्सप्लेन हर एक बंदे को कैसे ऊपर आना चाहिए. रॉक बॉटम हिट करने के बाद, जो नीचे गिरने के बाद कैसे ऊपर आते हैं, वो सिखाने वाला है. एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गिरीश गड़े पाटिल. हेलो एवरीवन. सही. हाउ वाज योर ट्रैवल गिरीश? एक्चुअली काफी हेक्टिक था. आने के 3 दिन का टूर में मेरा होने वाला था, तो मुझे वहाँ के पूरे काम अरेंज करके आना था. तो मैं ऑलमोस्ट कम सोया हूँ. 10 आवर्स मैंने बस 2-3 दिन में बस 10 घंटे ही नींद हुआ है मेरा. Yes. Let me pull the mic a little. Yeah. Okay. तो फिर यार बस इट्स फाइन, मुझे कॉमन है ये सब चीजें. You are an entrepreneur. Like now only you were telling कि कैसे होता है एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन को कैसे लाइक फोकस रहना चाहिए. That is very important and सीखना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि नींद मार दो, बट वो होता है कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आती है सब चीजों की. अभी मुझे किसी भी चीज की वहां पे कुछ भी रिक्वायरमेंट गिर रही है तो सीधा मुझसे बिलोंग करेगी ना. तो अभी ये हुआ है फिलहाल में कि नया है, तो पूरा कंसंट्रेशन मेरा उसी चीज पे है. मेरा पूरा फोकस 1000% मैं उस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो मैं ये देखता नहीं हूँ कि मेरा खाना नहीं हुआ, मेरा नींद नहीं हुई, मेरा ये कोई एक्सक्यूज नहीं है उस चीज में. पूरा फोकस अभी उसी चीज में है. स्टिल मुझे आना था, हाँ, इसलिए मैंने टाइम निकाला और अपना टाइम मैच होने के लिए वीकेंड ही मिल गया. इसलिए और ज्यादा वर्क करके आना पड़ा मुझे. इसलिए ठीक है, अभी आई एम फाइन नाउ. By the way guys, Girish owns 2 restaurants. Both of them are in Nanded, and one is a resto bar and one is a veg restaurant. Yes, right? one is pure veg. And this restaurant was started by himself. मतलब उसने खुद के पॉकेट से और खुद के इन्वेस्टमेंट और जितनी भी मेहनत है वो खुद के रॉक बॉटम, मतलब वो ऐसा नीचे टच करके डिप्रेशन में जाके ऊपर आ गया है. वो बाउंस बैक करके ये इफेक्ट, मतलब इंडिया में अगर टॉप जीज होंगे ना तो ये उनमें से एक है. ये मैं बोल सकता है. 1% ही. हाँ, 1% में से ये है. और अगले टाइम हम लोग भी होंगे in the process, but yes, we are coming there. But yes, गिरीश, माला मतलब मेरे को इतना जानने का है कि like how did all of this happen? Like what was the process behind backstory? मतलब कैसे क्या हुआ? Let's start it from the start. एक्चुअली हम जब अब स्टार्ट करेंगे तो वो काफी पहले से स्टार्ट हुआ है ये सब चीजें. और मैं ऐसा बंदा था कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड वगैरह इसका, तो फिर मेरे साथ में बंदे बहुत रहते थे. और वो रहते ना बंदे, भाई चलो आप इधर, चलो उधर. तो मुझे कभी लड़कियों में इंटरेस्ट आया ही नहीं पहले तो, क्योंकि वो वाला जो फेज रहता ना वो बहुत बढ़िया रहता है लड़कों वाला. हम अगर किधर जा रहे हैं तो 60-70 बच्चे साथ में, और कुछ हो रहा है झगड़ा तो भाई नाम पे चल रहा है, बस हो रहा है ना, ये वाला सीन होता है. तो वो टाइम वो फेज में था मैं 11th-12th के टाइम में. और मैं पढ़ाकू भी था अच्छा खासा, तब तक था जब तक वो चल रहा है सब. और फिर 12th में जब थोड़ी मैच्योरिटी आना स्टार्ट होती है, जब बंदियों को भी समझता है कि कुछ हाँ हो रहा है, वो रिलेशन वगैरह शिप के फेजेस, तो मेरे पीछे फिर बंदियां लगना स्टार्ट होगी वो टाइम पे. और फिर मैं भी मतलब वो आता है ना अंदर से फीलिंग चलने लगता है कि हाँ हो रहा है. एक्चुअली मेरे क्लासेस, पापा ने, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, काफी अच्छा हुआ था. तो मेरे होम ट्यूशंस थे पापा ने, हाँ वो बाहर ट्यूशंस थे, कुछ मैंने 3-4 वीक्स किया था क्लासेस.
उसके बाद फिर मैं होम ट्यूशन घर पे आके टीचर्स पढ़ाते थे मुझे, तो ज्यादा कंसल्ट नहीं था बाहर दुनिया से, लेकिन जितने फ्रेंड्स थे उनको रोज मिलता था मैं। और जहाँ पे क्लासेस हो रही थी वो भी एक्चुअली हमारे फैमिली के किसी रिलेटिव्स की ही थी, और कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो उनका ऑफिस था, तो वहां पे मैं जाना, तो फिर वो टाइम में बड़े बड़े गाड़ियों से वगैरह ये वो सब देखते थे, वो सब चीजें। तो ऐसा हुआ कि अभी रहता ना वो बंदों को कि हाँ यार बंदा है, ये है वो पैसे है, वाला एकदम। हाँ हाँ, तो खाली वो सब चीजें, तब आपने को क्या लगता है कि अपन भी थोड़े अच्छे हैं, हाँ। अपन भी इमेच्योर है ना वो हाँ। फेज में। तो ऐसा हुआ कि 12 के टाइम में कि जो बंदियों के पीछे बहुत सारे बंदे लगते थे, उसमें से 3-4 बंदियां मेरे पीछे थी। तो अभी वो वहां पे मैं इतना मैच्योर नहीं था कि हाँ कि अपने पास कुछ है, या फिर आज मेरे पास बहुत सारे पैसे भी थे वो टाइम में, तो मैं बंदों पे वगैरह खर्च करता था, वो खुद ही मेरा नाम मतलब रहता ना, फ्रेंड वाला फ्रेंड है, ये है वो है, तो वो उसको बता के अरे तू उसके साथ होगी तो सेट हो जाएगी, ऐसा वैसा। तो मुझे फिर वो फेसबुक था, इंस्टाग्राम नहीं था वो टाइम पे। तो उस पे मुझे मैसेजेस वगैरह आना स्टार्ट हो गए, ये वो, और फिर अपने को लगा कि यार यार कुछ तो हो रहा है। और एक्चुअली जो स्टार्टिंग में जो रिलेशनशिप थे 10th में 9th में नॉर्मल बस रहता है ना, मिलना भी महीने में एक बार, और वो भी नहीं समझता था कि क्यों मिल रहे हैं, मतलब हाँ चल मिल रहे हैं बस ये सही। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, चीजें थोड़ा सा चेंज होती है 11-12 के बाद। एक एक बंदी थी जो मेरी एक्चुअली दोस्त की एक्स थी, तो नॉर्मली, लेकिन वो अभी वो टाइम में सबसे बेस्ट बंदी थी। वो पूरे कॉम्प्लेक्स क्लासेस जितने थे ना, उसके पीछे पूरे बंदे ऑलमोस्ट, उसको कहीं जिन्होंने प्रपोज किया था उसने मारा भी था 2-3 लोगों को, तो फिर बाकी लोग डरते भी थे उससे। और ऐसा हुआ कि वो एक पॉइंट पे वो बंदी मेरे पीछे लगने लगी। हाँ, तो फिर अपने को यार अंदर वाली फीलिंग होता ना, अब इतने सब में अपन कुछ तो है, अलग है, ऐसा रहता ना वो वाला। फिर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके पैर में गिर गया एक पॉइंट पे, और वहां से जो चीजें बदलना स्टार्ट होती है, लाइक तुम किसी तब तक मैं अच्छे खासा स्टडी पे भी फोकस था, दोस्त थे, सब चीजें सही थी, और वो ऑलमोस्ट एग्जाम के 3 महीने पहले हिट हुआ था ये सब चीज। और फिर मेरा मेरा एग्जाम है कल, आगे की बात बोल रहा हूँ, कि फिर भी हम रात में 2 बजे तक बात किए। इन्वॉल्वमेंट, यस, अभी वो होता है ना कि अभी एकदम ऐसा है, तो importance होता है वो first उसने time। उसने उसके खुद का भी लगा लिए एल, मेरे भी लगा लिए। और वो टाइम पे ठीक था, मार्क्स अच्छे आए थे, लेकिन मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन थे घर वालों के कि होम ट्यूशन से मैं अच्छा स्कॉलर, मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, तो पहले से तो कि तू सही था यार, इतना सब कुछ ये क्यों हुआ। एक्चुअली घर वालों को पता भी चल गया था, मेरे 1-2 फोन भी फूटे वाले उसमें। तो होता है ना वो वाला। तो फिर ऐसा हुआ कि वो टाइम पे पूरा सब कुछ थोड़ा ब्लर लगता है ना यार, कि ये भी नहीं हुआ, वो बंदी पुणे को लग गई, और मुझे भी एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, लेकिन वो घर वालों के थ्रू मिल रहा था। और फिर टॉन्ट आना स्टार्ट हो गए, अरे होके भी क्या हो सकता है, वो तो अभी हमने लगा दिया ऐसा ये वाला। और वो 2 दिन मैंने, मुझे कभी सुन के आदत नहीं थी ये सब, तो फिर मैंने वो थोड़ा सा साइड में रख दिया। मैंने बोला कि मैं लगूंगा तो मेरे दम पे, नहीं तो नहीं लगूंगा, मैं रिपीट करूंगा, मैं नहीं करना है मेरे को। तो फिर घर वाले बोले कि नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है तू कर ले, अभी लग रहा है तो 1 साल क्यों वेस्ट कराने ने वाला, मुझे नहीं करना, मैं तो करूंगा, मेरे दम पे ही करूंगा। फिर मैंने मेरा फोन साइड में रख दिया, मेरा जो फोन था मैंने दीदी को दे दिया, और वो छोटा बटन वाला फोन रहता है ना, वो वाला ले लिया मैंने, फुल फोकस एकदम बस। और फिर लाइब्रेरी में, मंदिर, बस। नॉनवेज, मेरा फर्स्ट लव नॉनवेज था एक्चुअली, तो इतना प्यार करता था मैं, नॉनवेज खाना जाना है तो कुछ भी छोड़ के जाओ। तो मैंने उस टाइम वो सेक्रीफाइस किया कि 1 साल में नॉनवेज खाना ही नहीं है। तो वो सबसे ज्यादा मेरे लिए बड़ी बात वो टाइम पे थी, तब मैंने किया। मुझे लगा ऐसा पढ़ा था मैंने कि आपको कुछ अगर बहुत बड़ा पाना है चीज, तो आपको कुछ ऐसा आपका देना पड़ेगा जो आपके पास ऑलरेडी है। तो मैंने वो चीज, मेरे लिए वो टाइम में वही चीज बेस्ट थी। तो मैंने वो चीज साइड में करवा दी, और बाकी बहुत सारी चीजें मैंने दोस्तों को कट ऑफ किया, क्योंकि जो दोस्त थे वो इंजीनियर कॉलेज के चले गए, कुछ लोग बाहर चले गए, बहुत सारे दोस्त भी कम हो गए वो टाइम पे। और फिर मैं फोकस था
चल रहा है। उस टाइम में रिलेशनशिप वगैरह कुछ नहीं हुआ और सही से ठीक ठाक अच्छे मार्क्स आ गए बाद में एग्जाम में। फिर MIT कॉलेज वहाँ पे हो गया अपना सिविल में नाइस। MIT। सो वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी हुई थी उस ईयर में, तो फिर अच्छा खासा चल रहा था। और फिर वहाँ पे एक मेरी एक्स थी उसके पहले की, वो उस टाइम पे वो बहुत ट्राई कर रही थी दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए। और मैं उस दुनिया से काफी अलग हो गया था। और फिर एक पॉइंट पे मतलब काफी उसने रोना धोना ये वो किया कि मुझे एक पॉइंट पे लगा कि चलो ओके इट्स ओके मौका देंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उसके बाद रिलेशन। और लग रहा था कि हाँ मुझे है टच, क्योंकि लास्ट वाली गर्लफ्रेंड वही थी। ओके सो फिर मैंने उसको एंटरटेन किया थोड़ा सा। और फिर मैं जब आया तो फिर थोड़ी एंटरटेनमेंट होती है ना बातों से वगैरह ये वो बॉन्डिंग Bonding, हाँ। ये तो फिर हमारी बात वगैरह चलने लगी। एक्चुअली तब तक मैं किसी बंदे पे ऐसा पूरा सीरियस नहीं था, क्योंकि ये तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस आ गया। एक्चुअली मैं जब पुणे आया था ना तब मेरे लिए चीजें बहुत नई थी। नांदेड़ में कैसा था, सब अपना ही है, वो घर वाला फीलिंग, घर वाला फीलिंग। कहाँ पे भी जाओ कुछ भी जाओ, अगर ट्रिप्सी भी घूम रहे हैं ना हम लोग, देख के मेरे को पुलिस वाला नजर कर रहा था, यार ये क्यों आया, ये वाला सीन। तो इतना फैमिलियर पूरा सब, क्योंकि वो जानते थे एक दूसरे को। ये यहाँ तक पॉइंट पे। लेकिन पुणे में जब आया तो कोई पहचान वाला नहीं है। और वहां पे कुछ भी अगर थोड़ा गलती वगैरह भी हो जाती थी ना तो भी सब चल जाता था वहां पे। यहाँ पे ऐसा नहीं था, सब लोग बाहर से आए वाले। कॉलेज में MIT में क्राउड वैसा नहीं है जैसे बाहर के कॉलेज में है ना, DY पाटिल में, अपना VIT में भी थे तो महाराष्ट्रियन बच्चे हैं बहुत सारे। वहाँ पे अलग से बाहर से आए वाले कॉन्वेंट वाले बच्चे ये वो। फिर वो मतलब बात भी वैसा गिन के ही करेंगे। तो मुझे ऐसा कंफर्ट फील होना नहीं शुरू हुआ। तो अभी वो टाइम रहता है ना किसके साथ तो फिर बात ज्यादा करो, जिसके साथ आप कंफर्ट फील कर रहे हो, तो वो टाइम में मेरा बात ज्यादा हो गया। वो स्पेसिफिक बंदी के साथ हाँ, मतलब वो बॉन्डिंग वापस बढ़ गया वो टाइम पे। और फिर मैं MMA स्टार्ट किया था। मुझे पहले से ही जॉब कंसेप्ट से बहुत गुस्सा आता था। तो फिर ये कंसेप्ट है ना 9 बजे से 5 बजे वाला कंसेप्ट, तो मुझे ऐसा गुस्सा आता था कि नहीं मुझे नहीं करना है। मुझे अगर 1 CR भी 1 मंथ का मिले ना तो भी मैं नहीं करूंगा। मैं मेरे खुद के सपने के लिए जीऊंगा, भले ही जो भी कुछ है मैं कम कमाऊंगा लेकिन मैं मेरे सपने के लिए जीऊंगा। तो ये वाला मेरा बहुत क्लियर था वो टाइम पे माइंड। तो मुझे इसलिए मैंने MMA, मुझे बहुत मार्शल आर्ट्स पसंद है एक्चुअली। कॉनर मैकग्रेगर मेरा आइडियल थे, अभी भी है वो। और उनको देख के मैं इंस्पायर होके MMA में स्टार्ट किया और मेरा बहुत अच्छा फाइटर हूँ मैं। तो रेसलिंग बॉक्सिंग वगैरह पूरा सब चल रहा था सही से। और मैं और साथ में ये रिलेशनशिप चालू है। नांदेड़ में कभी कभी आना जाना होता था क्योंकि न्यू था, इतना फैमिली वाले इतना नहीं था कि तू कब भी आ रहा है कभी जा रहा है, ऐसा नहीं था। 3 महीने में एक बार मेरा जाना वगैरह होता था वहां पे। और फिर क्या हुआ, वो बंदी किसी चीज के लिए मेरे साथ रह रही है अभी। ये मुझे तब वो तो चल रहा है ना, वो तो समझ रहा है अपने को कि हाँ चल रहा है। हम लोग इतना मैं सोचा भी नहीं करता था एक टाइम पे, लेकिन अभी वो टाइम पे कोई नहीं था तो बात उससे ज्यादा हो रही है। तो फिर जब उसे पता चला कि मतलब थोड़ा सा भी मैं ज्यादा बात वगैरह कर रहा हूँ तो उसने सही से मेरा लाइक थोड़ा सा हल्का सा यूज करना स्टार्ट कर दिया वो टाइम पे। और फिर मेरा थोड़ा इंजरी हुआ था जिसके कारण MMA के फाइट्स में, हाँ तो इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी मुझे। अरे हाँ तो घर पे था मैं उस 2 महीने 3 महीने, उसमें डिटेंशन लग गया मेरे को। और एग्जाम नहीं दे पाया मैं उसी वक्त में। तो ये एक्चुअली ट्राई सेमेस्टर पैटर्न था MIT में, तो 4 मंथ्स को एग्जाम 3। हाँ तो फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर तो मैंने कंप्लीट कर दिया था। जब सेकंड ट्राई सेमेस्टर था तब ये हुआ था। और फिर पूरा डिटेंशन लग गया क्योंकि अटेंडेंस मेरा 18% ही था। तो पूरा घर पे ही था। तो उसके बाद जब मैं वहां से आया और तब तो ज्यादा स्टडी करनी है क्योंकि 2 सेमेस्टर्स के एग्जाम फर्स्ट ईयर में बहुत हार्ड होता है भाई। जब अगर तुम अटक जाते हो ना तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो कंटिन्यूस में अगर फर्स्ट ईयर निकल दे तो कोई नहीं, फिर तो तुम आराम से पार कर दोगे नहीं यार। लेकिन यहाँ पे हार्ड होता है। तो फिर वो सब सब्जेक्ट आ गए थे तो मैं स्टडी पे फोकस कर रहा था, टाइम भी कम दे रहा था उस टाइम पे उसको। तो फिर मुझे वाइब्स आ रही थी कुछ गलत हो रहा है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा ये वाइब्स का क्या ऐसा लाइक होता है जब आप ट्रूली किसी चीज से अटैच होते हैं ना। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है फिर, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था उसको किस चीज के। तो फिर ऐसा हुआ कुछ दिन बाद अब एग्जाम है मेरे 12-13 दिन पे।
और मुझे कुछ दिन पहले एक दोस्त का कॉल आता है कि हाँ भाई कहाँ पे तू? मैं बोला घर पे हूँ मैं। तो फिर उसने बोला कि मुझे पता है तेरी गर्लफ्रेंड है ये, वो वहाँ पे वो बजरंग दल आरएसएस वाले लोग जमा हो गए थे। एक्चुअली वो बंदी किसी मुस्लिम के बंदे के साथ कॉपी ओ भेजी थी। भाई, तो वो लोग पूरे वहाँ पे जमा हो गए और काफी फिर वहाँ पे तमाशा हो गया। उसको बहुत मारा, उस बंदे को बहुत मारा बंदे को। लेकिन उन बहुत लोगों को पता था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो फिर उन्होंने उसको कैसा तो करके वहां से निकाला। और स्टिल मैंने वो वहां पे वो टाइम में मैंने बोला मुझे पता नहीं क्या हुआ, पहले तुम उसको बाहर निकाल फिर देखता मैं। तो फिर उसको किसने हाथ लगाने का कोशिश नहीं किया, फिर उसको कैसे तो घर पे पहुंचाया। और फिर वो जो सीन हुआ तो मुझे हैमर कर रहा था। फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला क्या है ऐसा वैसा। तो फिर बोले कि फ्रेंड ही है, नॉर्मल है, फ्रेंड था तो इन्होंने इतना सारा तमाशा वगैरह कर दिया है ऐसा वैसा। तो मैंने बोला ये क्या पागल नहीं है लोग, कुछ तो अगर कुछ तो हुआ है इसलिए ही इतना सब कुछ हुआ है, कोई भी किसको उठा के कुछ नहीं करता है। तो एक्चुअली मेरे दोस्तों ने मुझे पहले भी सजेशन दिया था बंदी सही नहीं है, तो तू कहाँ वो कहाँ, ऐसा ऐसा बहुत बार समझाया। लेकिन भाई अंधा होता है ना वो। प्यार में अंधा वाला वो। मेरी वाली लास्ट टाइम अद्वैत का भी उसने भी यही पॉइंट निकाला था दैट कि लाइक दोस्तों को पहले पता चल जाता है जो सफर कर रहे हैं, लाइक जो नाव में बैठा है उसको मालूम नहीं रहता नाव डूबने वाली है। मेरी वाली अलग है, होता है, मेरी वाली अलग है, हाँ, ये वाला। मैं संस्कार संस्कार को कुछ बोलता है ना अगर मैं कि लाइक संस्कार ऐसा ऐसा है, संस्कार ऐसे देखेगा मेरे को, ये टाइम सही नहीं निकला तो मैं तेरे को मारेगा। ऐसा ऐसा उसको मूड रहता है। बोलते हैं ठीक है टेस्ट कर, पहले नाउ टेस्ट कर, कैसे जा रहे हैं सब टेस्ट कर, बाद में रिलेशनशिप में आ। रिलेशनशिप अब इस पे तो जाएंगे बाद में। तो इसका क्या हुआ सीन कि वो सब कुछ हो गया। तो फिर मैंने फिर उसको फिर मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया। मैंने बोला देख तू जो है एक तो बता दे मुझे अभी, मतलब मैं दूर हूँ यहाँ पे, एग्जाम है मेरे 10 दिन के बाद और मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए दिमाग में। तो फिर उसने मैटर थोड़ा सा ठंडा होने तक उसने कुछ भी मतलब रिएक्ट नहीं किया। जिससे मैटर ठंडा हो गया तो फिर मुझे भी कॉल करके बोल देती है तू क्या दिमाग खा रहा है मेरा। अभी मैं बोला कभी रूड बात नहीं किया था उसने इतना मुझे, कभी भी। बहुत बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती थी वो। फिर बोलते हैं कि तू इतना क्यों ऐसा कर रहा है और तुझे नहीं रहना है तो मत रहे तो ओके। तो फिर ये 2 साल हमारा पहले रिलेशनशिप, उसके साथ मेरा 1.5 साल वगैरह चला था। उसके बाद ये फिर 6-8 महीने जो भी कुछ थे। तो फिर मैंने बोला अरे बाप रे ये थोड़ा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर तुझे मत रहे ऐसा बोल दिया उसने। और फिर मैं थोड़ा सा मैंने तो उसके मुंह पे बोल दिया मैं क्या जबरदस्ती नहीं रह रहा तेरे साथ, तुझे नहीं रहना ना मत रहे, बात खत्म कर दे। उसके बाद मैंने कट भी कर दिया कॉल वगैरह और फिर दोस्तों के साथ घूमने वगैरह गया था चिल के लिए। लेकिन 2 दिन बाद एक्चुअली वो एक ही बंदी थी। लाइक पहले तो अलर्ट रिलेशनशिप रहते ना तो कुछ ऐसा नहीं रहता है। उसके साथ थोड़े प्लान्स थे मेरे, क्योंकि वो सब मतलब कास्ट की ये वो सब चीजें एकदम परफेक्ट फ्रेम में बैठ रही थी वो। तो और बंदी भी सही थी जैसा एक पॉइंट पे लगा था मुझे। तो फिर उस बंदे को मैंने मैसेज किया पहले। तो मैंने बोला कि यार एक साइड सुन के कभी भी हो सकता है फ्रेंड हो सकता है। तो मैंने उसको मैसेज किया। तो उसके बाद उस बंदे का रिप्लाई आया कि भाई मुझे पता है तो बॉयफ्रेंड है। तो मैंने बोला अच्छी बात है तो फिर तो क्यों गया था ऐसा। तो उसने बोला कि देख भाई अभी इतना सब कुछ हुआ है तो मैं तुझे यही बोलूंगा कि हाँ वो डेट कर रही थी मेरे साथ। ओ टू टाइमिंग भाई। तो लेकिन मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है, मैं मेरे फैमिली तक ये मैटर गया है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, तू चला चलने दे। मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, मतलब ओके चल जाने दे। तो एक्सेप्ट ये बहुत बोल दिया। अब वो चीज मुझे ज्यादा हिट हुई कि वो चीज ज्यादा मैटर नहीं कर रही थी मुझे, वो छोड़िए चला ये आते जाते रहेंगे। लेकिन वो टाइम पे क्योंकि वैसा मेरे साथ हुआ नहीं था पहले कभी, अभी वो फर्स्ट टाइम हुआ है ना तो ऐसा हुआ कि मेरे साथ भी हो सकता है, वो वाला फीलिंग वहां पे आने लगा। सो अभी मैं काफी डिस्टर्ब हो गया उस चीज के बाद। अभी तो एग्जाम आ गया, आज 6-7 दिन का एग्जाम है। वो टाइम पे काफी डिप्रेस हो गया मैं। और मेरा दोस्त है एक जो मेरा रूममेट है, अभी भी उसके साथ में घर पे था बचपन से। उसने मुझे जब सब लोग मुझे एडवाइस मांगने आते हैं एक्चुअली, मेरे सर्कल के पूरे दोस्त, ये हुआ तो क्या करेंगे वो हुआ तो क्या करेंगे। लेकिन जब मैं कुछ ही डीप प्रॉब्लम में रहता हूँ तो मुझे सजेशन वो देता है। तो
तो उसने वही था जो जो मुझे पहले ही बोला था ना, ये सही नहीं है। तो उसने मुझे समझाया उस दिन, और कि देख, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ है, ऐसा मत समझ कि कोई अच्छा इंसान छूटा है तुझसे तो तू रो रहा है या रिग्रेट कर रहा है। मैंने रोया भी नहीं कभी। मतलब तू डिप्रेस हो रहा है या मतलब तू ये छोड़ दे अभी। एक तो फिर उसने समझाया मुझे और वो चला गया। उसके बाद भी मतलब मैं 3 बजे तक फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ। उसने मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह करके रखा था, ऐसा ऐसा हमने अनफॉलो वगैरह नहीं किया था। तो उसको पहले क्या होता था इंस्टाग्राम पे, पता है क्या, वो कभी लाइक्स वगैरह फोटो मारता ना कोई हाँ। तो अपने ये साइड में दिखता अरे था। वो मालूम है समझ रहा पहले है मतलब ऑनलाइन लाइक वगैरह। इफ शी लाइक्स पहले था ये कि अगर कोई बंदा कोई बॉडी बिल्डिंग का पेज फॉलो कर रहा है, कुछ भी रैंडम एक्सप्लोर में आता है, लाइक उसके बाजू में करेगा। हाँ, बाजू में वो आता follow था। किसको किया और हाँ, क्या किया उसका और दिखता है, आता उसका था। रिकॉर्ड दिखता था। या फिर अभी गायब हो गया वो अभी वो पीछे। तो बाद में तो हाँ। अपडेट कर लिया इंस्टाग्राम ने। हाँ, तो उसका फिर मैं वो चेक करता था कि कब तक ऑनलाइन है ओह, क्या हाँ। नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे ब्लॉक थे हम एक दूसरे से। तो फिर वो अभी चल रहा है ना वो वाला फेज थोड़ा सा। तो फिर उसने 3 दिन बाद आया, फिर वो 3 दिन वही चला। मैं स्टडी पे तो कुछ ही नहीं, अभी मैं तो 3 बजे 4 बजे सो रहा हूँ अपना, 12-1 बजे उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, फिर जिम भी नहीं जा रहा था। फिर वो सब लोग जा रहे हैं घूमने तो घूमने भी नहीं जा रहा हूँ मैं। तो ऐसा मुझे कभी देखा नहीं था उसने। और फिर वो बहुत इमोशनली मुझसे अटैच है दोस्त। तो उसने मुझसे बोला कि यार ये तू अगर कर रहा है ना तो मेरा मन नहीं लग रहा है। और उसने मुझे क्लियर बोला कि एक चीज चूज कर, एक तो मैं, एक तो वो। वो नाइस। अभी बस हो गया। अभी ये मुझसे सहा नहीं जा रहा, तू क्या कर रहा है मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो मैंने बोला मैं कर ही नहीं कुछ रहा हूँ, मैं तो घर पे बैठा हूँ। तो उसने बोला मैं समझ सकता हूँ, तू भी अगर बोल दिया तो। फिर उस दिन मैंने सच में सोचा कि यार यार ये चीज इतनी वर्थ नहीं है अगर जितना मैं सोच रहा हूँ। मैं उसको कॉल वगैरह कांटेक्ट नहीं ट्राई किया था। उसके बाद मैंने मैसेज, एक लंबा सा मैसेज निकाला, और फिर उसको मैंने मैसेज भेज दिया कि ओके जो भी था ठीक था वगैरह, ये वो तूने जो किया एंडिंग इतना बुरा नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप का, क्योंकि हाँ हम अगर लाइफ में आगे मिले तो अच्छे मिनिमम हम बात तो करनी चाहिए थे। क्लोजर दे दिया हाँ एक पूरा हाँ। बड़ा। तो फिर उसको पूरा भेज के मैंने हम्म, वो लास्ट टाइम बोल दिया कि हाँ ओके अब नहीं, अभी कुछ नहीं करना है। और फिर वहां से फिर मैंने वापस से अपना MMA वगैरह जो भी था, और फिर अपना स्टडी वगैरह। तो ऑब्वियसली था कि एक एक दिन में सब्जेक्ट निकलता नहीं है जैसा लगता है। तो फिर मेरे कुछ सब्जेक्ट निकले तो कुछ में वाईडी लग गया है मुझे। पूरा क्रेडिट कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट मेरे डिटेंशन की वजह से पीछे थे। तो फिर उस साल पूरा मतलब मैं साइड में आ गया इन सब चीज़ों से। और मेरे दीदी की शादी भी थी उसी साल, तो मैं घर पे भी चला गया था। और दोनों दीदी की शादी एक साथ थी, तो फिर वहाँ पे काम वगैरह लगने वाले, अकेला भाई था मैं। सो वो सब करके फिर दोबारा आ गया वापस, और पूरा फिर चल रहा है, सही से चल रहा है। लेकिन वो लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मेरा ऐसा था कि अभी रिलेशनशिप में नहीं यार, नहीं जाना आएगा। नहीं नहीं है है। अपने को। और ठीक है, ये चीज ज्यादा हर्ट करती है। कुछ मिले ना मिले ये बाद में की बात है, जो कल तो देखते भी नहीं है हम लोग। लेकिन ये बहुत हार्म करती है, मुझे तब वो टाइम में फील हुआ फर्स्ट टाइम। और फिर हमारे दोस्त थे कुछ, एक रायगढ़ का दोस्त था मेरा, काफी अच्छा दोस्त। वो रूम पे आता था, वो भी ऐसा था मेरे जैसा ही, और मैं वाईडी था। तो फिर वो भी रूम पे आता था। उसको कॉलेज रह के भी वो जो कॉलेज जाता नहीं था। तो फिर खाना खाने साथ में जाओ, बातें साथ में करो। तो वो मेरे स्नैप भेजता था स्नैपचैट पे। मैं गिटारिस्ट था, तो फिर गिटार, अभी वो टाइम में भाई ज्यादा घर पे बैठ के गिटार बजाओ या बुक्स पढ़ो, ये सब चीजें अपनी चलती थी। तो वो स्नैप भेजता था। तो उसकी फ्रेंड है, उसने फिर उसको बहुत बार पूछा कि ये कौन है, उसका इंस्टाग्राम दे। उसका इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट नहीं की, मुझे पता ही नहीं है कौन है, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। तो फिर उसने बहुत ज्यादा पूछ के, फिर एक दिन बर्थडे भी आई थी किसी के, तो उसने बर्थडे में भी देखा था मुझे। तो उसका पूरा क्रश आ गया मुझ पे, और उसने स्क्रीनशॉट्स वगैरह निकाल के रख दिए उसके फोन में कि यार मुझे ये बंदा चाहिए लाइक। तो उसने भी मुझे 2-3 बार पूछा, ऐसे नहीं पूछा कि रिलेशनशिप में तो तुम नहीं होना ऐसा वैसा। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना ही नहीं। तो मेरा ये था। तो उसने उसको वो भी समझाया कि उसको जाना भी नहीं है रिलेशनशिप में, तो फालतू में एफर्ट्स मत कर। लेकिन उसका नहीं था कि उसका नहीं मैं मन आ हाँ गया था अभी। हाँ। तो उसको यस, तो फिर उसने ऐसा किया कुछ
कि अभी वो दोस्त भी था ना उसका, कि अभी वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट देने लगा कि मैं मुझ पे आके, मुझे बोला तुमने एक्सेप्ट तो कर लो तुम रिक्वेस्ट, देख के इतना तूने क्या हाँ टेक अ चांस. तो फिर वो सब आओ जाओ बोलते थे मुझे पहले से ही, हाँ आओ तुम्ही करून तरी बघा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ऐसा वाला. हाँ, तो तो फिर- भाई फुल टॉप लेवल सो रिस्पेक्ट. सो फिर वो वाला मैं बोला दोस्त बोल रहा है ना तो नहीं बोल सकते, फिर उसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया, मैंने फॉलो बैक भी कर दिया, चल भाई क्या जा रहा है अपना, तो अपने को भले ही दूर रहना है तो दूर रहेंगे अपन. तो वो उसने 1 महीना मेरे हर स्टोरी पे रिप्लाई ये वो सब चीजें स्टार्ट कर दिया उसने. तो फिर मैंने भी हाँ हाय हेलो, मैं बात करता था नॉर्मली हाय हेलो तक, फिर बाद में फिर मैं जा रहा हूँ ये वो बोल के कट ऑफ. उसके बाद ऐसा हुआ कि एक बर्थडे था दोस्त का जो म्यूचुअल था, मेरा भी और उसका भी. तो उसका बर्थडे था, तो उसके बर्थडे के लिए सब लोग आए थे, और उन्होंने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि एक टाइम पे उसको पता था मेरे दोस्त को कि मुझे चिकन बहुत पसंद है, तो इसने चिकन बना के लाया था. ओ Okay. भाई मैक्स लेवल एफर्ट एकदम. तो उसने चिकन बना के लाया था, फिर उसने मुझे फिर सब थे, हम खाना खाने वगैरह बिठाया, और फिर खाना वगैरह खाया, मुझे पसंद भी आया, मैंने बोला भी उसका अरे बढ़िया बन गया. और फिर ये लोग चले गए, मतलब वो प्लान था उनका सबका, और उसने फिर उस दिन मुझे मतलब प्रपोज किया कि ये वो आई लव यू ये वो. मैं तो पहले शॉक था, मैं बोला अरे यार ये क्या हो गया. और मेरा ये था कि मैं ना बोल नहीं पाता था वो टाइम पे, मतलब किसको भी ना, अगर दोस्त बोल रहा है चल मेरी इच्छा नहीं है तो भी मैं उसके साथ जाओ चलो यार, उसको ना people pleasing type थोड़ा हो गया था. yes So I have something to say if you don't mind. yes please People please. pleasing is something which is guys very harmful. मतलब कैसे रहते हैं, मतलब अगर तुम लोग को ऐसा रहता है कि अगर तुम लोग ना नहीं बोल पा रहे हो तो कुछ गलत नहीं है, तुम लोग को ना लग रहा है तो ना बोलो, बिकॉज उससे बहुत चीजें बच सकती है. बच सकती है. उसको कंसेंट भी बोलते हैं, और दैट इज समथिंग व्हिच आई फॉलो. अगर नो सामने वाला बोल रहा है तो नो इज नो, ये रूल फॉलो करो, ये रूल अप्लाई करो, उससे बहुत लाइफ बचेगी यार. मतलब पीपल प्लीजिंग बंद हो जाएगा, और उससे क्या होएगा मालूम है कि लोग जो अननेसेसरी लोग हैं ना वो लाइफ में नहीं रहेंगे. yes Yeah, exactly मेरे exactly. को लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंट्रोवर्ट्स के साथ ही होता है, लाइक उनको पता है हाँ कि हाँ exactly. ये तो ना नहीं बोलेगा, ये अच्छा बंदा है या अच्छा लड़की है, yes ये yes yes. ये ना Boss- नहीं boss बोलेगा. सब ऐसे ही फायदा उठाते हैं कि लाइक करना, अगर ये बचपन से वो आदत नहीं डाला ना, बाद में फिर कॉर्पोरेट वगैरह में अरे ये काम कर ले प्लीज. जब तक ठोकरे नहीं खाएंगे ना हम लोग Yeah. तब तक ना बोलना सीखेंगे नहीं. करेक्ट तो करेक्ट. ऐसा है कि हम जो एंगल से दुनिया को देख रहे हैं ना, वो लोग भी वैसे नहीं देख रहे होंगे, तो वो लोग अपने से वो चीज करवा लेते हैं. समझ रहे हैं? तो ये तो करवा लेगा, ये तो कर हाँ. लेगा, ऐसा ये टाइप वाला. तो उसने वो टाइप में मैंने ना बोला नहीं, मैंने क्या बोला, मैं तुझे जानता नहीं हूँ. ओके तो मैं तुझे जानता नहीं हूँ, हम फर्स्ट टाइम मिला, मैं तो मिला हूँ, तू मुझे देखी है एक बार, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ, तो मैं लव कैसे बोल सकता हूँ, मैं जानता ही नहीं तो उस पर्सन से लव कैसे कर सकता हूँ. तो मैंने बोला कि हाँ हम टाइम थोड़ा सा स्पेंड वगैरह करेंगे, अगर देखेंगे मेरा तो, मुझे बाद में ना बोलना था उसको एक्चुअली, कि मेरा कुछ इंटेंशन ही नहीं था वो रिलेशनशिप में. तो फिर उसको बोला मैंने चलो ओके टाइम स्पेंड करेंगे देखेंगे फिर. और फिर मुझे वो टाइम बस निकालना था वो पॉइंट पे. फिर वो हो गया, दूसरा दिन मतलब अपने जगह चले गए हम लोग. मुझे लगा अभी उसके फिर कॉल्स मैसेजेस वगैरह स्टार्ट हो गए. फिर एक्चुअली मैं रहता था बीबीवाड़ी जो VIT कॉलेज के पास है, हम सब दोस्त इकट्ठा करके, मेरा कॉलेज MIT था, मैं रोज हम ट्रैवलिंग करके हम मिड पॉइंट बनाए थे सब दोस्तों ने मिलके. हम दोस्त बहुत बढ़िया एकदम, कुछ भी कर लेंगे एक दूसरे के लिए, ऐसे दोस्त थे. तो वो क्या करती थी, वो कोथरूड में रहती थी, वो एक्चुअली MIT के पास में. तो रोज मुझे मिलने के लिए वो 13 किलोमीटर्स से, उसका फ्लैट मेरा फ्लैट से डिस्टेंस 13 किलोमीटर था, रोज 2 बार, उसका जॉब भी था, तो मिलने के लिए मुझे खाना लेके वहां से इधर आने का, और फिर मुझे खाना वगैरह लेके फिर से जाने का, ये रोज के उसके 2 चक्कर थे. तो मैंने बोला यार ये अब अगली बार तो ना भी कैसे बोले. तो हो रहा है ना, कोई एफर्ट दे रहा है. और फिर ये बहुत चला, 15 डेज 20 डेज चला. 1-2 बार तो मैंने उसको गुस्से में गालियां भी दे दी कि मत कर. भाई आया था फ्लैट पे और मैं MMA क्लास को था, फिर उसने कुछ खाना लाया था, वो बोलती थी मैं बाहर रख के निकल जाती हूँ. मैंने बोला भाई ने अगर देख लिया तो फिर लग गए मेरे, तू बिल्कुल भी ये मत कर. तो मेरा ऐसे ही था. तो उसने फिर सुना नहीं, और फिर चला ये सब चीजें. और एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि यार कोई इतना अगर एफर्ट दे रहा है आपको, जो आपसे लास्ट पर्सन से नहीं मिला, और उसके बाद आप
इसको सजा क्यों दे रहे हो किसी और पर्सन की? करेक्ट। वो वाला फील रहता ना कि नहीं, अभी कोई अच्छा मिल रहा है आपको तो चलो ना, उसके साथ ठीक टाइम तो स्पेंड कर सकते हो आप। तो 1 महीने के बाद मैं उस चीज पे एग्री हो गया कि हाँ, हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर हम साथ में घूमने वगैरह स्टार्ट किया, मिलने आती थी वो, हाय हेलो चलता था हमारा अच्छा। फिर दोस्त के साथ कपल वगैरह, फिर पार्टी वगैरह चलती थी हमारी। तो इस पे थोड़ा थोड़ा सा आगे चलते गया और बॉन्डिंग बढ़ते गया। ऐसा होता ना कि कोई भी अगर दोस्त भी अगर सपोज है, या कोई मतलब डॉग भी है, अटैचमेंट हो जाती है। अगर पास हाँ। में रहते तो उसको बुरा लगता है तो अपने को भी बुरा लगता है, उसको अच्छा फील कर रहा था, हम भी उसके खुशी में शामिल होते हैं। तो वो फिर मुझे लगता है वो प्यार कम और अटैचमेंट ज्यादा हो गई कि यार हम साथ में है, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं साथ में। खाना तो बहुत इफेक्ट कर रहा है, किसी साथ खाना खा रहे हो ना आप तो आप समझ सकते हो। तो वो अलग लेवल का, क्योंकि वो तो रोज बना के लाती थी मेरे लिए। ये सब चीजें चली और ये 1 साल पूरा अच्छा था। ओके, 1 साल तब तक अच्छा था जब तक मतलब मुझ में कोई प्रॉब्लम्स दिखी नहीं उसको, और मैंने मतलब थी भी नहीं, ना मुझ में प्रॉब्लम्स थी, ना फैमिली में कुछ था, सब बढ़िया था। तो उसका तो ऐसा था कि मतलब शादी तुमसे ही करूंगी, ये वाला सीन। और मुझे भी कुछ ना, वो मतलब हाँ फ्रेम में बैठी है, इतना एफर्ट कौन करता है। तो मैंने बोला यार ठीक है ना, अच्छी बात है, अगर इतना हो रहा है तो देखेंगे, फैमिली को एग्री करवा लेंगे। और दीदी वगैरह इनको सबको तो मेरा क्लियर था पहले से, रिलेशनशिप वगैरह घर पे बोल दो, क्योंकि जो है आप वो घर पे पता होना चाहिए। मैं रियल था इस चीज पे, अभी तक मैं बहुत रियल, मेरा जो भी है घर पे पता है पूरा चीज। तो मैंने दीदी वगैरह को बता दिया कि है ऐसे ऐसी, उन्हें मिले भी उसको। दीदी ने उसके लिए गिफ्ट भी लाए थे, जब फर्स्ट टाइम मिली थी दीदी तो उनको गिफ्ट वगैरह लाए। चलो हाँ, मतलब है फ्रेंडली है बोल के मिले उसको, लेकिन सब चीजें ये चली। उसके बाद 1 साल तक चली, और फिर 1 साल बाद ऐसा हुआ कुछ फैमिली में बिजनेस प्रॉब्लम्स वगैरह, ये वो सब चीजें, और फैमिली के प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पे। और थोड़ा घर में डिस्टर्ब होता ना, एनवायरमेंट। हाँ इन्वायरमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हल्का सा। लेकिन वो सब लोग मतलब मुझसे ही कंसल्ट करते थे कि ये करे तो क्या हुआ, वो है। और ये मेरे किसी दोस्त को भी पता नहीं, क्योंकि मैं बात घर की बात पर्सनल है, घर की बात घर में ही है। हाँ। तो वो किसी दोस्त से भी तुम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये तो साथ में है सपोज, तो अभी मैं उससे दूर नहीं रहता, कुछ अलग ना लगे उसको इतना भी। मतलब तू है अभी, कल घर का हिस्सा होने वाली है सपोज, तो तुझे पता होना चाहिए ये सब चीजें, मेरा इंटेंशन ये है। तो उसके आगे फिर बात करना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस में लॉस वगैरह हुआ था, और फिर उसमें थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे घर पे जाना पड़ता था ऑलमोस्ट। मैं 2-3 महीने में 5-6 बार घर पे, नांदेड़ से इजी नहीं है ये चीज। कभी भी मुझे अगर कॉल आया तो मुझे निकलना पड़ता था यहाँ से उधर जाओ। और थोड़ा क्रिटिकल थी सिचुएशन, उसको पता थी। अब ये बहुत पर्सनल लेवल पे चल रहा है, ओके, तो मैं इसको यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। तो वो वहां पे से किया मैंने, तो फिर ये उस चीजों को, सब चीजों को लेके पजेसिव हो गए अभी कि यार यार ऐसा चल रहा है इसके घर पे, समझ रहा है। तो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, तो तेरा तो इतना बड़ा है, ऐसा वैसा, ये अब ऐसा चल रहा है ना। तो वो प्रॉब्लम सिर्फ वो हिसाब से आएंगे हम पे, अगर प्रॉब्लम आई है तो वो हिसाब से आई है। तो प्रॉब्लम चल रही है मतलब, तो वो लेके फिर उसने क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दिया मुझ पे कि ये हुआ तो क्या, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये कभी नहीं हुआ था रिलेशनशिप के बाद। फिर आपके घर वालों को समझना चाहिए, यहाँ पे ये क्यों किया, वहां पे वो क्यों किया। मैंने बोला 1 सेकंड रुक जा, तू वहां तक कहाँ पे गई है? इवन मेरा राइट नहीं है मैं वो क्या करे ये बताने का, तू है कौन? अभी तक तो तू, यू आर नॉट इवन ऑफिशियली। यस, मैं अगर वो करेंगे तो भी मैं हूँ वहां पे, उसका भुगतान मैं कर दूंगा। तू कोई नहीं है उसको बोलने वाली, और अभी तक तू कुछ नहीं है। तो फिर उस चीज पे फिर उसने भड़क भड़क गई वो, ये वो, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, ये वो। तो मैंने उसको बोला तूने मेरा ये सब कुछ देख के आई है क्या, तू या मुझे देख के आई है, तू ये बोल पहले। करेक्ट। फर्स्ट थिंग तू ये क्लियर कर, अगर वैसा अगर मुझे देखना है तो मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं ना। तो अगर मुझे ये सब देख के करना तो मैं तुझे क्यों चूज करूंगा। जब उसने उसका मुझे पास्ट वगैरह बताया था, तो बहुत मतलब कोई भी कॉमन
बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करता था वैसा पास्ट लाइक चल रहा है 5-6 रिलेशनशिप्स है उसके किसी के साथ ऐसा वैसा तो मुझे फर्क नहीं गिरा उससे तो आज जो है वो है तो अच्छा हाँ, लिविंग इन प्रेजेंट बस अपना ये है सीन तो मैं बोला कोई बात नहीं ठीक है तो अगर यही हम वो प्रोसेस पे चल रहे हैं और मुझे आप ये बता रहे हो कि ये है तो मैं करूंगा आपसे शादी करेक्ट जेन्युइन है कि कुछ स्वार्थ है उसमें उसका हाँ तो सिंपल है अगर मैं इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ कुछ चीजें तो मिनिमम ये तो कुछ ही नहीं ना उसके बाद बाउंस बैक करने वाले हमको पता है उससे हम किया अभी कुछ टाइम के बाद ही लेकिन उसको वो बात फिर मेरे दिमाग में वो बात आई और उसके बाद उसने सडनली हर चीज पे उसने क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दिया जो पहले कभी नहीं था जो तुम बोलते हो राइट है ये वाला जो सीन था वो सडनली चेंज हो गया ओके तो फिर लाइफ में थोड़ा चेंजेस आने लगे पहले हम थोड़ा सा पास में ही रहते थे तो मिलने वाला उसने फिर फ्लैट दूर ले लिया मुझे कोई फर्क नहीं है चलो भाई रह ले ऐसा वैसा और फिर उसका एक दोस्त था जो उसके पीछे बहुत ज्यादा उसका बेस्ट फ्रेंड था एक्चुअली वो अरे मतलब अरे यार पहले बेस्ट फ्रेंड था Okay. उसके बाद उसने उसको मतलब ब्लॉक भी किया था ये वो सब चीजें लेकिन फिर से वो अनलॉक होके फिर आ गया इम्पोस्टर और फिर वो उसे अभी उसको तो वो तो बहुत डिस्पेरेट है उसको मिलने के लिए बात करने के लिए और ये जॉब करती थी ना तो उसको वहां पे मिलने वगैरह एक दो बार आया मुझे कुछ फर्क नहीं था मतलब चल रहने दे कोई बात नहीं ये सब चीजें फिर तेरे हिसाब से और फिर हमारा एक दिन ऐसे झगड़ा हुआ था और वो उसको रात में मिलने आया लाइक 8-9 बजे के पास में एफसी पे मिलने आया था और फिर मैंने उसको कॉल किया तो कहाँ पे है तो फिर एफसी क्यों तो फिर बोले कि गौरव मिलने आया है ऐसा दोस्त उसका नाम मैंने बोला उसको रुक बोल में आया 5 मिनट और मैं जैसे चला वहां पे तो वो भग गया उसको पता था मुंह फूटने वाला है उसका तो फिर इससे भी मेरी बहुत सारी बहस हो गई मैं बोला अगर तुझे झगड़े करने के बाद किसी और लड़की कोई मिलना है तो बोल दे मैं ही नहीं रहूंगा ना तेरे लाइफ में यहाँ पे हम करवा लेंगे एंड करवा लेंगे तो उसने फिर ऐसा वैसा तमाशा हुआ थोड़ा सा हल्का हम निकल गए बाहर कुछ फिर ये चीज लेकिन चली अभी अभी वो रिलेशनशिप नहीं रहा जो पहले था जो हनीमून फेज में हाँ, खत्म हो गया हाँ वो पूरा फेज लाइक पूरा चेंज हो गया एकदम से अभी हर बात पे सवाल चल रहे हैं एक दूसरे के साथ और अभी रियल रियल एकदम बोलते ना लव वाला टाइम फेज होने के बाद रियलिटी पे आदमी आता है ना वो गुड साइड दिख के हो गया अभी हो बैड गया। साइड वाला फेज आ गया एग्जैक्टली मैंने उसका बैड साइड देख के एक्सेप्ट किया था उसको अब उसको मेरा बैड साइड तो स्टार्ट भी नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन मार्क मारना स्टार्ट कर दी थी उसने तो फिर मैंने ये बोला कि उसने मुझे एक टाइम बोला था कि क्या मतलब तुम अभी वाईडी हो मतलब घर में भी ऐसा सब कुछ चल रहा है ये वो एमएमए कर रहे हो ये वो कर रहे हो लेकिन इसमें क्या सक्सेस है क्या ये वो तो मैंने बोला देख मैं सक्सेस हूँ ना हूँ मेरी मर्जी मतलब जो मैं मेरे कर्मा है उससे मैं हूँगा नहीं हूँगा ये मुझ पर डिपेंड है तुझे अगर सक्सेस देख के आने का है ना तो तू सक्सेस वाले से शादी कर ले तो तूने मुझे चूज किया है ना तो तुझे एक तो मुझ पर बिलीव रखना पड़ेगा या फिर यहाँ पे कट ऑफ कर दे चीजें और निकल जा सिंपल है ना तुझे लाइफ है तो फिर उसने क्या किया अब मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए लेकिन मुझे हौले हौले वो साइड में करना स्टार्ट मुझे फील आ रहा था वो और उस चीज का यस वाइब आने लगी भाई एक बोलता हूँ मैं अभी वो इसका ही सेम चीज वो निकली थी घर से और उसने मुझे वीसी किया था वीडियो कॉल और मैं चाय पीने गया था दोस्तों के साथ तो बात किया 2 मिनट बाद और उसने कॉल कट किया वो बस स्टेशन पे थी और फिर मुझे एक वाइब आई कि यार कुछ गलत हुआ है और 2 मिनट बाद मैंने फिर से कॉल किया उसका कॉल स्विच ऑफ आना स्टार्ट हो गया था ओके फिर 5 मिनट बाद किया स्विच ऑफ आया और फिर 15 मिनट के बाद फोन ऑन हो गया और फिर मैंने उसको कॉल किया और पूछा फर्स्ट टाइम हुआ था ये ओके ये फर्स्ट टाइम ऐसा पहले कभी नहीं किया था मैंने कभी नहीं और मैंने बोला तू कहाँ पे फिर बोलते कुछ नहीं अभी तो घाट हो गया आगे ऊपर लोनावाला वो नीचे रहती थी खोपोली में तो फिर मतलब ओके इट्स ओके जान दे छोड़ कोई बात नहीं मैंने कॉल कट कर दिया और फिर वो आ गई पुणे वगैरह 2 दिन बाद फिर रोना शुरू कर दी थी उसने ऐसा मैंने बोला क्या हो गया उन्हें क्योंकि उसने भी झूठ बोला नहीं था उसके पहले मुझे तब तक एकदम प्रॉपर था हमारा रिलेशनशिप और वो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली बोलना भूल गया था तो फिर उसने मैंने बोला क्या हुआ तो फिर उसने मुझे बोला कि मैंने झूठ बोला तुमसे उसने आपको कैसे समझा
कि आपने कॉल करके पूछा मुझे क्या हुआ, मैंने बोला मुझे वाइब आ गई, स्ट्रॉन्ग वाइब आई थी, कुछ तो गलत हुआ है। तो उसने बोला था मुझे कि हाँ मेरा एक्स आया था मिलने मुझे। ओ भाई ओ। सो गाइस I'll tell you one thing. Okay, एक चीज है, हम लोग जैसे बंदे हैं, हम लोग जो एम्पथ रहते हैं, जो एम्पैथी के साथ चलते हैं, उन लोग को वाइब्स आती है। वाइब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फीलिंग आ जाता है, वो अंदर गट फीलिंग अंदर का परमात्मा हमसे बात करने लगता है कुछ कि भाई गलत है, दाल में कुछ तो गलत है। काला है। निकल ले इधर से, इधर हाँ। प्रॉब्लम होने वाला है। तो वो अंदर से हम लोग को ऐसा लगता है कि ब्रो कुछ ना कुछ हो गया है। हो गया। और बहुत मेरे साथ अरे इतना टाइम हो गया, मैं संस्कार को फोन करके बोलते हैं ब्रो मेरे को गलत लग रहा है ब्रो, हो रहा है कुछ तो कुछ सही हो रहा है, तो भी मेरे को पता चलता है कि सही सही होने हो वाला रहा है, और गलत होने वाला है तो भी हम लोग को पता चलता है कि गलत होने वाला है। और गलत Yeah. वाला इतना सिंकिंग फीलिंग रहता है ना कि वो एक ही पॉइंट में से जब्त करके ऐसा फट से पता चलता है कि एग्जैक्टली हो गया है। गलत हो गया है। और मैं मुझे तब फील आया, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी मुझे। उसके बाद ही मैंने ट्राई किया, मैं कभी कॉल नहीं करता वैसे। तो उसने बताया, फिर मैं भी थोड़ा सा हिल गया यार ये क्यों, मतलब मैंने बोला क्यों किया तूने ऐसा वैसा। तो वो बोलती है कि नहीं पता मुझे अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा कुछ सही नहीं लग रहा है। मैंने बोला तू टाइम ले तेरा, और फिर 1-2 दिन ले, तुझे जो लग रहा है वो बता मुझे, कोई बात नहीं टाइम ले तेरा। फिर मैं निकल गया वहां से, और 2 दिन बाद मैंने कॉल भी नहीं किया उसको 2 दिन। मैं बोला तू टाइम ले ले, तेरा जो आएगा। फिर वो बोलती है जान दो, ऐसा तो वाइब्स वगैरह थोड़ा आई थी मुझे निगेटिव, छोड़ दो, हम खाना खाने चलते हैं। वहां से थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, लेकिन वो मेरे मन में बात बैठ गई कि अगर मैं इतना सब कुछ किया हूँ, मतलब वो रहता है ना कि अभी तुझे इतना छोटे बेसिक चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला। बाद में उसके वो एक्स के बाद का ये चीज ये स्टार्ट हुआ, ये दोस्त का। फिर ये मिलना वगैरह हो गया उसका, तो वो फिर हमारा मिलना हुआ। तो मैंने बोला तुझे यही करना है तो फिर तू छोड़ दे, हमारा कट ऑफ कर दे। तो फिर उसने कट ऑफ नहीं किया, लेकिन हौले हौले बस चल रहा फिर था दूर फिर दूर, तो। मतलब मुझे कुछ तो बैड क्रिएट करके उसे रिलेशन तोड़ना था। डिस्टेंस ओ, करना। यार। हाँ, तो वो अभी पूरा टॉक ही बदल गया है। कभी वो मतलब गुस्सा नहीं करती थी रिलेशनशिप में, कभी नहीं। ये जो आओ जाओ वाला पीरियड वो रहता ना, वो वाला लाइक रिस्पेक्ट देके बात करो, तो वो तो कब का खत्म हो गया था। अभी वो एकदम से क्वेश्चन मार्क वाला बोला ना मैंने, तो उसके बाद सडनली कुछ चीजें क्रिएट हो रही थी। और जब मैं पूछा उसको ये क्या वो क्या, तो फिर बोले कि नहीं ऐसा ही है, मैं तुझे ऐसा रहना है तो रहे, नहीं तो फिर जान दे। फिर अभी ये पॉइंट पे चीजें आ गई है। ओके, मतलब अभी वो समझ रहा है ना, मैं जो अभी मैं फंस गया हूँ वहां पे। अभी तुम्हें मतलब फंसे नहीं हो तुम, फंसाया गया है तुम किसी चीज में। अब तुम्हारा काम हो गया है खत्म। ओके, तुम कितने अच्छे हो क्या हो ये कुछ मैटर नहीं करेगा। अब तुम ओके, अब तुम्हारा निकलने का टाइम हो हो गया है, भरने का टाइम आ गया है। और फिर वो उसके फंक्शंस, वो उसके दीदी का कुछ फंक्शन था वो बच्चे का, वो उसको जाना, ये वो स्टार्ट वगैरह हो गया। मुझे भी अब वाइब आ गई कि भाई ज्यादा दिन है नहीं है। फिर एकदम से लॉकडाउन आता है। लॉकडाउन आ गया, मेरा बर्थडे था उसके पहले ही कुछ दिन। मेरा बर्थडे हो गया था, लास्ट बर्थडे। उसने ये भी बोल दिया मुझे कि अपना लास्ट बर्थडे हो सकता है। ओ भाई भाई एज लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है, उसने बोला मुझे। वो स्त्री है। तो वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, उसके हाथ में है ना। उनका कैसा रहता है लड़कियों का, लड़के सफर क्यों करते हैं पता है क्या? लड़के जब इमोशनल होते हैं ना, तब बहुत लॉयल रहते हैं। इमोशनली किससे अटैच है ना, उनके 10 मैसेज भी उनके डीएम्स में अगर आ गए हैं लड़कियों के, फिर भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी बंदे के साथ वल्नरेबल हो गया है। यस एग्जैक्टली कनेक्ट हो गया, वो तो ध्यान नहीं रहेगा। कोई प्रीति जिंटा है, प्रियंका चोपड़ा है, नो गाइस एक बार दिस इज अ प्रेशियस स्टेप फॉर यू। नेवर, मैं गिरीश भी बोलेगा, नेवर इन योर लाइफ वाइफ बनने तक और वाइफ बनने के बाद भी नेवर एवर ओपन अप टू योर वाइफ 100%। बिकॉज क्या होता है मालूम है, वो लोग को वीकनेस लगना स्टार्ट होता है और वो लोग निकल Yes. वो जाते हैं। दिखता है कि नहीं ये बंदा तो वीक है इधर like, वो होता है ना, लाइक उसका वीक साइड दिखता है एंड ही लाइक कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, आगे जाके ये इसका लाइक बोलते हैं वीक पॉइंट है यहाँ पे। they know your weak points and Yeah. exactly time आता है ना, Yeah. तभी वो हथौड़ा लेके उधर ही मार देते हैं और तभी तुम लोग कोलैप्स हो जाते हो। एक्चुअली वीक पॉइंट्स क्या होता है, हम एक्चुअली लड़कियों से ज्यादा स्ट्रांग बंदे होते हैं।
लेकिन जब बंदे किसी चीज से इमोशनली अटैच होते हैं अटैचमेंट ना, में होता है। तो फिर वो सह नहीं पाते वो सब चीजें। ओके, कभी आपने गौर किया तो मराठा एम्पायर का भी सेम ही चीज हुआ है। जब हम्म। तक वो जीतते आए हैं, जब पानीपत में जब लेडीज साथ में थी उनके, उसलिए वो हारे, क्योंकि उनको उस टाइम में जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनको प्रोटेक्ट करना था। ओह या जी करेक्ट समझा? करेक्ट उनका मन वॉर में नहीं था, उनका मन उनमें था कि पीछे उनके की साथ हाँ कुछ हाँ गलत ना हो जाए, उनको निकालना है पहले हमको। या तो ऐसा होता है, हम जब इमोशनली अटैच होते हैं किसी चीज से या किसी पर्सन से, तो फिर मैन वीक होता है। तो ये मैं फील कर किया हूँ नहीं बहुत। करेक्ट इट अगर मैं नांदेड़ भी जाता था हम्म तो मुझे वो वाइब्स के साथ ही मैं रहता था कि यार ये, लेकिन वो बंदी जब तक थी, जब तक अच्छा रिलेशनशिप था तब तक मुझे कोई बैड वाइब नहीं आया। इवन मैंने उसको कभी पूछा नहीं तू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, मैं तो बोलता था तू जा, जाना है ना तू जा। उल्टा वो मुझे लेके बहुत पॉजिटिव थी, क्योंकि बंदी के मैसेज आते थे मुझे, और उसको खुद को पता था कि मैं कितना इग्नोर करता हूँ लड़कियों को। तो फिर उसने कभी ये नहीं, लेकिन जिसका मतलब उसको थोड़ा वाइब भी आया इसके साथ कुछ हो सकता है, उसको भी उसने ब्लॉक कर दिया। इवन फ्रेंड्स सब थे, 30 लड़कियों को उसने ब्लॉक कर। मुझे बोला मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता, मैं अगर तेरे साथ हूं ना, तो तू अगर खुश है ये सब चीज करके तो कर। हम्म अगर ये सेम चीज हम किसी को बोले ओके करने के लिए, तो उसके लिए उसे ब्लॉक नहीं करेगी, क्योंकि उसे मीन नहीं बनना है किसी अननोन को ब्लॉक करके। Bro, this hits right now. या अभी अभी Actually- recent story है. So one of the girl I was recently dating, तो वो बंदी को उसका ex boyfriend फोन भी करता था, and he's a friend of mine and she watches my podcast. Okay, मेरे को पता है. He's a friend of mine and हम उसको ब्रेकअप होके साल भर हो गया था. We were coming close together. एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पे रहती थी, मैं बार बार वही पॉडकास्ट पे बोलते, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बार बार फोन पर रहती थी, या फिर मेरे बर्थडे के दिन पे उसका फोन आया था एक्स बॉयफ्रेंड का, और बर्थडे के टाइम पे उसने ब्रेकअप किया। लाइक हम लोग कमिटमेंट नहीं दिए थे, बट लाइक जो फीलिंग मेरा था ना ब्रो उसके साथ, मतलब जो इन्वॉल्वमेंट मेरी तरफ से था, वो संस्कार हैज सीन मी शैटर डाउन, लाइक कि दिशांक दादा इतना कभी टूटा नहीं है, इतना टूटा नहीं है कि ब्रो पूरा she cheated, then she said commitment नहीं था, तो I'm like okay fuck ठीक है, then too I moved on and I saw future together, और मैंने बॉडी पे बहुत कुछ लिया है मैंने, लाइक ऐसा उसके वजह से ऐसे चीजें लिए, इतने ब्लेम्स लिए, इतना प्रॉब्लम सिचुएशन फेस किया है कि No, man, bro, no. dude, It's not good. that's fuck bro. Sorry, I will cut you, but like one tip for boys, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या जिसको तुम देख रहे हो एज अ गर्लफ्रेंड, अगर वो एक्स से बात कर रही है अभी तक, तो वही पहला रेड फ्लैग है, निकल लो वहां से। निकल लो Time उधर to- रुकने का फायदा ही नहीं। एक्स बेस्ट फ्रेंड दो चीज नहीं होने चाहिए। अ गर्ल शुडंट, अभी ये तो मैंने रूल बना दिया, फ्रेंड्स ओके, बेस्ट फ्रेंड नाम की चीज है तेरे लाइफ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पागलपंती है यार, वो अलग ही लेवल की पागलपंती है। मेल बेस्ट फ्रेंड चीज क्या है पता है क्या? अगर उसको चाहिए ना, तो तुम अगर उसके साथ में हो, वो बंदा उसके बंदे को लेके आए साथ में, ओके। अगर तुम चारों लोग हैंग आउट कर रहे हो, तो तुम्हारा लेवल कुछ अलग लेवल का है, तुम ये सब सह सकते हो। आप देखा होगा कि आलिया, रणवीर और दीपिका, हाँ ये चारों लोग, इवन वो एक्स भी है, लेकिन वो कंफर्ट है उस चीज पे, क्योंकि उनको पता है प्रायोरिटीज क्या है उनकी। वो Boundaries, boundaries. ट्रस्ट Yes. लेवल है, बाउंड्रीज है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को रोको जाने से। आपको जो पर्सन जा रहा है उसको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। या एक्चुअली बिकॉज आजकल की मुंबई में बेसिकली मैंने देखा है, लड़कियां जो बेस्ट फ्रेंड्स बनाती है ना, उनको लड़के सिंगल होते हैं, या फिर वो बैकअप ऑप्शन रहता ही है, वो बंदा होगा ही बैकअप ऑप्शन करके, कि he either has fucked her and came on the lower level because he knows कि इसके साथ फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो बैकअप ऑप्शन है, या फिर he wants to fuck her। ये दोनों चीज में से एक चीज रहती है, और ये सिंगल रहेगा ना, तो मेरा तो सटक जाता है, मैं बोलते भाई निकल ले इधर से। एंड बॉयज आर लाइक, मैंने देखा है, मेरे कॉलेज में ही देखा है, बंदे इतने हौसी रहते हैं ना यार, इतना हॉर्नी रहता है ना उनमें कि यार लाइक कोई मिल जाए बस हो गया, काम तमाम इसे। दे आर लाइक 25 वर्ष मतलब 25 साल तक ऐसे लड़के देखते नहीं, जो मिलता है जो प्लेट में गिरेगा वो खाएंगे। दे आर लाइक वैसे। अरे मेरी भी है फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स है, बट आई नो माय बाउंड्रीज की, अच्छा ये बंदा है, इसका अभी ये लोग साथ में, तो अपने को भी अपने दोस्तों के साथ ही रहना है,
उन लोग का रिलेशन अपने वजह से खराब नहीं होना चाहिए. आई हैव लाइक 2 3 या 4 5 मेरे भी है फीमेल फ्रेंड्स है, बट आई नो माय बाउंड्रीज कि हाँ चलो इधर इनका भी टाइम है, तो मेरे को कट ऑफ होना है एंड लाइक मेरे को अपने दोस्तों के साथ वाइब करना है, इनको अपना टाइम दो. But you are not a best friend to anyone. काइंड ऑफ यू से लाइक मेरा वाइब है उतना उनके साथ, हाँ. बट मैंने कभी लाइक बोलते हैं ना उनके रिलेशन खराब हो इसलिए मैंने ऐसा कुछ कभी उतना इंटरफेयर नहीं किया. That comes along with the parenting also. Yes, वो yes, एक yes. wrong अपने topic. वजह से दूसरे का किसी का ये नहीं होना चाहिए, वो श्राप पड़ता है, बंदे का भी पड़ गया इसके वजह से ये किया अभी ये. प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या बंदियों का, कि जब वो रिलेशनशिप में रहती है ना किसके साथ, जब उनको आपका वैल्यू कब पता होता है पता है क्या, आप रियल क्या हो, जब आप इमीडिएट में हाई प्रेशर में आ जाते हो ना, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या है ये वो आप रियल हो. जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, वो भी अटैच है, लड़कियां भी अटैच होती है, नहीं बात नहीं, वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती. इंस्टेंट में बंदे सफर करते हैं, वो खुद को सर्वाइव कर लेते हैं वो पेन से, ओके, और उनको क्या रहता है कि कोई दूसरा, अभी के अभी मुझे कोई दूसरा चाहिए जिसके साथ मैं मतलब स्ट्रेस निकाल सकूं ये सब चीज का, वो उसको डोपामाइन रिलीज चाहिए रहता है. हाँ लाइक अभी मतलब, या तो फिर वो एज बताएगी कि मैं तुझे दिखाती हूँ मैं क्या हूँ, हाँ ईगो. हाँ तुझे तेरी औकात बताती हूँ, लाइक कि मैं क्या कर सकती हूँ देख अब, और तुझे हर्ट करूंगी इन शॉर्ट, वो हर्ट ही कर रही है ना अपने को. तो यही होता है उसका, वो ये सर्वाइव नहीं कर सकती लड़कियां. 99% लड़कियां मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी कुछ लड़कियां हैं, उनका भी देखा है मैंने. इवन अभी ये बोलना नहीं चाहिए पॉडकास्ट पे, लाइक काफी सारे मतलब आफ्टर मैरिज के भी यही प्रॉब्लम. Oh, bro. I have been a witness to after marriage affairs. Like मैं देखा है कि कितने जन चीट करते हैं, कितने जन ने चीट किया है, कितने जन अप्रोच करते हैं. हम लोग क्लब्स में, अभी मैं जाता नहीं है, 31st के दिन पे गया था, तो वहां पे मेरे फ्रेंड को अप्रोच किया था. शी वाज मैरिड, हर हस्बैंड वाज देयर डांसिंग, हर हस्बैंड वाज स्लॉश्ड, मतलब पूरा नशे में दूध था, बट ये उसके पास चिपक रही है, उसका ग्राइंड कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है. मतलब उसका कैरेक्टर ही समझ में आ रहा था मेरे को, लाइक, और मैंने उसको खींचा, मतलब तो रिस्क है, मत कुछ मत कर, चल. तो हम लोग निकल गए उधर से. लाइक जनरेशन बहुत, इस जनरेशन में रिलेशनशिप रखना मतलब सेल्फ हार्म का नजदीक रास्ता है. एज पे रहते हो, कुछ भी हो सकता है, या तो गिरोगे या तो या चलो ये हो जाएगा. तो हम लोग वहां से निकल गए थे. तो क्या सीन था मतलब कि हम लोग को पता था कुछ ना कुछ होने वाला. तो मैं उसको बोला कि ब्रो इधर से निकल जा, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट. मतलब ये मैंने देखा है कि शादी के बाद भी मोस्ट टेंटेटिवली अनसेटिस्फैक्टरी, ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा है ना. फेमिनिस्ट वाले भी आके मेरे को बोलेंगे कि तुम ऐसे बोला, मेल्स डू चीट, ओके आई एग्री, करते हैं, पर सब मर्द नहीं करते, वैसे सब औरतें भी नहीं करती. बट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लेडीज गिव मोर डिवोर्सेस देन मेन. मतलब औरतें ज़्यादा डिवोर्स देती है मर्दों के कंपेरेटिवली, बिकॉज मर्द कैसा वर्ल्ड में, अगर उसको पता है कि रिलेशनशिप नहीं जाएगा, वो प्रोवाइड करेगा, वो मर्द बन जाएगा कि वो प्रोवाइड करेगा, और वो कुछ बोलेगा नहीं, कुछ चिड़चिड़ नहीं करेगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा. His responsibilities, he'll do it very good, and then he'll just cut off the emotional side which he presents. वो vulnerability जो रहते हैं, vulnerable रहते हैं, वो नहीं रहेगा. वो उसका वैसा रहता है कि it is very very different अवतार, but that अवतार एक औरत कभी देख नहीं पाएगी. मतलब वो खतरनाक रहता है एक आदमी केस में. सबको क्या लगता है लड़कियों को कि एक्चुअली मूवी जैसा रहता है सीन, कि ये लाइफ मूवी चल रही है, तो सब मूवी जैसा होगा, शादी होगी, सब अच्छा होगा, सब हैप्पी एंडिंग, एकदम हैप्पी एंडिंग. ऐसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में. जो होता है ना, तो वो जो घर का जो आदमी है, उसे तो वो तो बस कुछ दिन के लिए ही करवा सकता है, बाद में तो उसको ही घर चलाना है ना. तो वो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा, उसको जॉब करनी है, उसको अपना घर चलाना है, उसको माँ को भी रखना है, पापा को, मतलब ये सब चीज़ें. लेकिन उसका वैसे नहीं रहता है ना, ये तो वो सपने देख के आई है. अभी अगर आपने देखा होगा ना, अभी की लड़कियों के डिमांड देखे होंगे ना शादी के लिए, तो खुद तो कुछ नहीं है, लेकिन डिमांड्स इतने हाई है ब्रो कि आप सोच नहीं पाओगे. मुझे सिटी में, अगर पुणे में कोई लड़की अगर 2 साल भी आ गई ना MBA या जो भी कुछ कर रहे हैं सपोज, तो उसको वापस जाना नहीं है उसके घर पे. या बनना चाहिए तो वो तो पुणे वाला चाहिए या मुंबई वाला.
मैं तो नहीं आने वाली नांदेड़ में। जो Living standard. जो स्मॉल टाउन से लड़की आती है, आती है वो okay. तो क्योंकि उन्होंने देख लिया ना कि अभी पुणे में क्या चल रहा है, उनको नाइट लाइफ अच्छी लग रही है यहाँ की। एक्चुअली उनके माँ पापा वो सब लोग वहाँ पे रहे उनको, और वो भी वहाँ से बिलोंग करते, ये सब भूल जाएंगे। एक्चुअली मैं पुणे से मैं खुद नांदेड़ गया हूँ कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए थी, तो चॉइस है ना, तो उनको यही चीज चाहिए सपोज, तो उसी पे फोकस करेंगे ये लोग। वो है यार, बहुत हो गया, मतलब वो अलग ही हो गया कि जनरेशन इतना स्विच मार दिया ना लाइफ में कि समझ में नहीं आ रहा क्या चले गए। एंड कमिंग बैक आई थिंक सो तूने ब्रेकअप के बाद भी बहुत पुश किया रहेगा, यस यस तो कैसे किया? एंड आई थिंक सो बहुत कुछ सिखाने के लिए है तेरे पास कि तू बोल सकता है कि हाँ तूने तेरे दम पे किए, तो वो कैसे किया और क्या किया मेरे को जानने का bro। वो बाउंस बैक वाला पीरियड कैसे हाँ। किया? तो एक्चुअली फिर लास्ट में जब लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ था, तब मैंने हमारी मतलब बातें चल रही थी, आखिरी में समझ में आ रहा है लॉकडाउन और ब्रेकअप होने वाला था, तो मैंने उसको कहा कि हर पर्सन को एक अच्छा इंसान ढूंढने का या फिर उसके साथ लाइफ स्पेंड करने का राइट्स है। तुझे अगर लग रहा है कि हम सही नहीं है एक दूसरे के लिए, तो हम यहाँ पे उसको ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअली वो तब तक मुझे ये पता था कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत कुछ तो चल रहा है, बातें वगैरह चल रही है, और वो तो उसको लाइक कर रहा है, यही पता था। मैंने उसको ये बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा जो पहले से बेस्ट फ्रेंड है, जो मैं तेरे से लाइफ में आने से 3 साल पहले से जानती है दूसरे, तो फिर पहले ही बॉयफ्रेंड था ना। अगर वो बॉयफ्रेंड होने वाला था तो पहले ही होता था, वो डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर तू मेरा रिलेशनशिप छोड़ के उसके साथ जाना चाहती है तो ये डिस्ट्रैक्शन है, स्टिल तेरी लाइफ, ये बोल के मैंने वहाँ पे उस चीज़ को ख़त्म करवा दिया। फिर मैं जैसे गया घर पे, तो फिर हम दोनों ने भी समझा कि ये सही टाइम है ब्रेकअप करने का, लेकिन उसकी तरफ से ही था जल्दी करवा लेंगे ब्रेकअप वगैरह। फिर मैंने भी हाँ में हाँ डाल दी कि अभी ज़्यादा फोर्स नहीं किया उस चीज़ पे कि हाँ यही करना है। और फिर ब्रेकअप हो गया हमारा, और मैं मतलब काफ़ी डिप्रेस हो गया था। मुझे घर वाले कोई भी देख के बोल सकता है भाई ये बंदा डिप्रेस थे, और मैंने घर पे ये बोल दिया कि मैं हर टाइम जैसा मुझे मत सोचो कि मैं ऐसा ही हूँ, इस बार मैं नॉर्मल नहीं हूँ, नॉर्मल फेज में नहीं हूँ। तो फिर घर वाले भी समझ में गए कुछ तो हो गया है इसका। तो मैं ऑलमोस्ट 10 डेज 12 डेज सो के ही था, 16 घंटे सोने का, वही बिस्तर पे खाना है सोना है। एक्चुअली मेरी मम्मी आके मुझे बोली गादी को मतलब जो गद्दी रहती है सोने वाली तकियों को, मतलब उसको शर्म आ रही होगी तुझे सो के, क्या कर रहा है तू, उठ जा बाहर निकल, क्या कर रहा है ऑलमोस्ट। तो फिर वो एक टाइम होता है ना व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू गो अगेंस्ट यू, तो सब लोग तब समझता है कि आपके रियल लोग कौन है, आपके पास में वाले लोग कौन है। और मैं हमेशा उसको काउंट करता था कि वो मेरे पास में कोई भी अगर नहीं हो तो वो पर्सन मुझे हार्डेस्ट टाइम में मेरे साथ रहेगा। और वो चीज़ जब मुझे हिट की कि वही पर्सन पहले बदल गया, तो कैलकुलेशन लाइफ के बिगड़ जाते हैं। तो वो वाला फेज आ गया, मैं फिर वो चीज़ हैमर करना स्टार्ट कर दी मुझे कि यार तूने इतना इन्वेस्ट किया है, अगर किसी पे टाइम इन्वेस्ट किया है, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, तो वो पर्सन कुछ नहीं दे रहा है, उसने पहले तेरा साथ छोड़ा है, तो फिर आज तेरे लिए है क्या। फिर कुछ 10-12 दिन के बाद में बस एक दिन सोचने के लिए लिया था पूरा कि मेरे पास रियल में क्या है, कि मैंने ना मेरे मम्मा पापा को किसी को भी खुश किया है इतना कि हाँ या प्राउड फील करवाऊँ, ऐसा कुछ नहीं किया है। ना मेरा एजुकेशन में ज़्यादा कुछ है, ना जिसमें मैं रिलेशनशिप में मैंने टाइम इन्वेस्ट किया उसमें कुछ है। MMA में किया हूँ, अच्छा खासा किया हूँ मैं, फिर बाद में लॉकडाउन लग गया, लेकिन फिर भी उसमें डिप्रेशन में वगैरह मेरे क्लासेस वगैरह छूटते थे, क्योंकि अगर वो बोली मुझे रुकना है यहाँ पे, तो मैं रुक जाता था, मेरे भले क्लासेस हो, क्योंकि आखिरी फेज था, आखिरी पीरियड था वो। तो फिर वही प्रॉपर कुछ भी नहीं था, अगर देखा जाए तो फिर मैं उस टाइम पे 0 था, पूरा माइनस लिटरली। वेट मैंने कहा था कि जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तब मैं 91 kg था। एक्चुअली मैं 67-68 में कंप्लीट किया था कंपटीशन, और उसके 4 months आफ्टर मेरा वेट 91 था। कि बस खाओ सो, यही रूटीन चल रहा है, वर्कआउट करो, नाम के लिए करो,
मन आपका नहीं है ना तो आप कितना ही वर्कआउट करो कुछ नहीं लगता है। इफेक्ट नहीं वो करेगा फेज में आपका। नहीं होता है, लाइक काम करने का मन नहीं होता, कुछ नहीं, लाइक एनर्जी डाउन कुछ होता है नहीं, उसमें। कुछ नहीं। उस बंदी ने अब मेरे मूव ऑन के लिए स्टिल चार्ट होता है ना, ब्रेकअप के बाद भी थोड़ा हल्का सा चार्ट था। उसने मुझे 15 दिन बाद ये बोला कि हाँ वो उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में गई है। यहाँ पे मेरा कुछ भी मतलब मुझे खड़े होने के लिए भी एनर्जी नहीं थी, और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में गई है। और फिर उसने जो मैंने उसको गिफ्ट किया था, मेरे बर्थडे को मैंने किसी शर्ट गिफ्ट किया था उसको, तो उसके साथ पोस्ट डाल के स्टोरी डाल दी उसने फर्स्ट टाइम। कितना कितना हर्टफुल है यार, आई फील वेरी क्या बैड फॉर यू, करूँगा? लाइक रेकॉर्डिंग त्याला नको घेतली, चहा घेतली आम्ही. नको. नाही 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 हां नाही चालेल. उसने वो शर्ट उसके साथ सेल्फी निकाली पोस्ट किया, इट्स ब्यूटीफुल डे। मैं था उसके देखा उसको, ओके। और फिर वो अभी मोमेंट मुझे स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करना, वहाँ से मैं स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हो गया कि ओके चलो अब ये तो दुनिया है, आप जो हो वो हर एक आपके जैसा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि आप हो, आपको रिवॉर्ड मिल गया है आपके अच्छे बनने का। और मैंने जो उसको पहले बोला था कि ये 15-20 दिन के ऊपर टिकने नहीं वाला है जरा उसके साथ जो भी कुछ है वो तो हो गया। फिर मैंने क्या किया लाइफ में इम्प्लीमेंट करना क्या स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं पहले से बुक्स पढ़ता था, बुक्स पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करना या तो पहले भी ऐसा पढ़ो बिरो और अच्छा लगता था कि हाँ ये करो वो करो, लेकिन मैंने रियल में उस टाइम पे एक चीज़ सीखी, एक चीज़ एक दिन में एक ही चीज़ सीखो, वो अगले लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगी चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में तो क्या किया, मैंने उठना स्टार्ट किया सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठता था मैं 4:30 बजे। इवन मतलब दिसंबर जनवरी में जो ठंडी होती है उसमें भी मैं जाता था साइकिलिंग के लिए 50 किलोमीटर्स 45 किलोमीटर्स, कभी कभी अकेला भी। कोई मतलब अभी खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। ब्रह्म मुहूर्त वाला वो मैनिफेस्टेशन है। Yes, आपको बस आप ही है, अभी आपको क्रिएट करना है। हम कभी खुद को फाइंड आउट नहीं करते, हम क्रिएट करते हैं खुद को, है ना। तो मुझे मेरा बेस्ट वर्जन क्रिएट करना था तभी तक का। तो मैंने फिर सुबह साइकिलिंग स्टार्ट किया, फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, जो मेरा अभी सिलेबस था इंजीनियरिंग का, क्योंकि अभी चल रहा था ना वाइडी था। उसके बाद मैंने स्टडी स्टार्ट किया 6 आवर्स रोज, कुछ भी हो जाए फर्स्ट वर्ल्ड 6 घंटे पढ़ाई करनी है अपने को। और मैंने वो पेन रोज फील करता था मैं कि याद तो आएगी ऑब्वियसली, आप किसी के साथ वो तो होता है। 2-2.5 साल के बाद आ रहे हो रिलेशनशिप से, तो आ रही थी, लेकिन मैं फील कर रहा था हाँ चलो होने दो मुझे पेन, अभी मुझे खोने के लिए तो है नहीं कुछ, लेकिन ये मुझे। उसके बाद मैंने खुद को पनिशमेंट देना स्टार्ट किया। मैंने उस चीज़ के पनिशमेंट खुद को मैं 1 महीना ऑलमोस्ट 1 मंथ मैं नीचे सोया जमीन में। नहीं यार तू ये डिजर्व करता है, तूने कुछ, तुझे पता होते हुए भी तूने कुछ चीज़ें किए हैं ना, तो खुद को पनिश। बस मैंने फिर सेक्रीफाइसेस में जो चीज़ें मुझे जितनी पसंद थी उतनी पूरी अवॉइड की मैंने। 2 टाइम्स वर्कआउट स्टार्ट किया, मॉर्निंग में साइकिलिंग, शाम में मतलब जिम तो बंद थी, लेकिन फिर पुशअप्स वगैरह घर में 500 पुशअप्स तक पुशअप करता था। ओ भाई, तो वो अभी रहता ना, अभी जो आखिरी जो लास्ट पुशअप नहीं होता है तब तक पुशअप बोला है तो घुटने में मारना है, बोला है ना आपने, खुद को प्रॉमिस करना स्टार्ट किया। तो मैंने एक बार सोचा था कि हाँ हम प्रॉमिस करते हैं कि किसी लाइफ टाइम का प्रॉमिस मांग रहे हैं या दे रहे हैं किसी को, कि हम तो देते समय दे देंगे कि उसको लाइफ टाइम का प्रॉमिस दे रहे हैं या ले रहे हैं। पता है आपको कितना हार्ड होता है एक्चुअली किसी को लाइफ टाइम एक्सेप्ट करना या ये बोलना बहुत इजी है। तो फिर मैंने क्या किया कि प्रॉमिस खुद से स्टार्ट, अगर एक महीने के लिए प्रॉमिस कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, 1 आवर के ऊपर फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, उसका टाइमर लगा दो ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं ये चीज़ खाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जिम कर रहा हूँ, मैं 1 महीना ये चीज़ खाऊंगा या फिर मैं डाइट मेंटेन करूँगा। ये मैंने खुद को प्रॉमिस करना तब से स्टार्ट कर दिया। तो फिर समझ में आने लगा यार हार्ड रहता है, इतना ईजी नहीं है। आपका डिसिप्लिन वर्जन आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर ऐसा था कि तुम नहीं कर रहे हो ना, तो फिर तुम किसी दूसरे से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारा लाइफ टाइम वाला प्रॉमिस कैरी करे।
आपको right ही नहीं है। खुद का खुद वैल्यू नहीं कर रहे हो और दूसरा क्या करेगा? एग्जैक्टली, तो तुम किसी और से एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? तो वो तो लाइफ टाइम वाला करेगा, वो नहीं करेगा क्योंकि तुम खुद का नहीं कर रहे हो। तो अभी फिर उसका वैल्यू पता चलना स्टार्ट हो गया ना, तो डिसिप्लिन वर्जन वाला फेज वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मुझे लगा कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, और फिर मैंने एक एक चीज़ जो ऐड करना स्टार्ट की उस चीज़ में, जो जो मेरे वीकनेसेस थे, मुझे जो पता थी कि मेरे वीकनेस है, अभी वो मेरे स्ट्रेंथ बनना स्टार्ट हो गया। मुझे रनिंग का बहुत गुस्सा आता था एक्चुअली। हाँ कि मैं कुछ भी कर लूँगा, जिम उठा लूँगा, मैं डेडलिफ्ट मार लूँगा, 200 kg का मार लूँगा, ऐसा बना रहता ना, मैं मार लूँगा, लेकिन भागूंगा नहीं मैं। मुझे स्कीपिंग पसंद नहीं थी, एक एक्सरसाइज की बात में बोलता हूँ मैं, वो सब चीज़ें करना स्टार्ट किया जो मुझे हार्ड लगती थी। वो बुक्स मैंने जब 5-5, 10-10 पेज पढ़ के रख दी थी, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं था यार, बहुत हार्ड जा रही है, उसको मैंने हाथ में लिया। मॉर्निंग में उठना मेरा सबसे हार्डेस्ट टास्क था मेरे लिए एक टाइम पे, क्योंकि मैं उठता 11 बजे था, 12 बजे था, और सोना ही 4 बजे। सब पार्टी करो, आ जाओ, खाओ पियो, सो जाओ, ये था ना। और फिर 12 बजे उठो, फिर दिन ही स्टार्ट हो रहा है ना, कॉलेज है ना कुछ एक हो गया, तो 12 के बाद की क्लास कर देंगे, ये वाला सीन। तो फिर वो सब मैंने 4 बजे उठ के क्या होता है, एक टाइम के बाद जब आप बदलना स्टार्ट होते हो ना, आपके लाइफ में वैसे लोग आना स्टार्ट होते हैं। एक्चुअली वही एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हो। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जब 99% लोग सोए हुए हैं, 1% लोग ही उठे। या लेजिट वो टाइम पे हर एक सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है, बोलते हैं ना मॉर्निंग में बोले वाले थॉट्स। तो जब सोए वाले हैं तब बस आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है यूनिवर्स में, और जब आप बोल रहे हो जो मुझे बनना है, जो मुझे करना है, आई एम द बेस्ट, अगर इसमें बोल रहे हो तो आप बेस्ट हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 1% में आ चुके हो। जब वो कोई नहीं कर पाता वो चीज़ आपको करनी पड़ी, तो ये धीरे धीरे समझना स्टार्ट हो गई चीज़। फिर मैंने बोला यार हाँ, किसी गलत जगह हम टाइम इतने दिन कुछ गलत कर रहे थे, अभी कुछ चीज़ें तो ठीक हो रही है, तो वो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। एक्चुअली ये बताया नहीं था मैंने कि मैंने 2017 से लेके बिजनेस स्टार्ट किया था खुद के। मैं 2017 से लेके कोई भी एक्सपेंसेस मेरे घर के पैसे से नहीं किया। अच्छा, so you were doing it by yourself? यस, पूरे इवन मेरे सब फोन्स लाख रुपीज़ में थे। अभी फ़ोन लिया मैंने, आईफोन लिया प्रो मैक्स, फिर तब S7 तब से 60-70,000 80,000, लेकिन मैंने एक भी रुपये घर से नहीं लिया, क्योंकि मैं सेल्फ अर्निंग करता था पहले से। वो मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया, उसमें तो काफ़ी अप्रोच करना पड़ता है आपको लोगों को, आपके प्रोडक्ट लेने के लिए, ये करने के लिए। मुझे सीखना था कि हाँ कैसे लोगों तक पहुँचे, उनको पता नहीं है तुम कौन हो, क्या हो, ये नहीं पता है। तो मैंने वो जॉब किया। एक्चुअली एक दोस्त की बहन थी, उसने वो पेपर बैग्स रहते ना, उसका फैक्ट्री डाला था। तो ऑलमोस्ट मैंने मेरे स्किल्स के ऊपर बात करने की, फिर 2 मार्केट थे पुणे में, के मार्केट एक है और एक बिजवाड़ी का मार्केट है, वही एरिया में मार्केटिंग करके मैंने 50,000 बैग्स, पेपर बैग्स बेचना स्टार्ट किया। तो फिर वो इतने छोटे छोटे चीज़ें मैंने स्टार्ट की, क्योंकि घर से अगर पैसे मिलेगा तो मुझे कभी कदर नहीं रहेगी ना उस पैसों की। वो तो आ रहा है यार, घर पे इतना पड़े वाला है, हो जाएगा, ये वाला सीन मैंने साइड में कर दिया, क्योंकि मुझे सेल्फ अर्निंग सीख लिया था मैंने, मुझे वैल्यू समझ में आया। एक ये भी चीज़ हुई मेरे साथ कि ताज को हम सब दोस्त गए थे, अपने ताज होटल है ना, ताज होटल। फिर बाद में मैंने उनको बोला था कि 1 या 2 साल बाद ये हम सबको बोला था कि इस होटल में हम आएंगे स्टे करने के लिए। ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं उस होटल में था। एनर्जी वो सुबह मॉर्निंग का ही था, हम फोटो शूट करने गए थे सब दोस्त 4 बजे। मैनिफेस्टेशन ब्रो, वो सुबह का एक्चुअली जो सनराइज से पहले जो होता है ना पीरियड, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त ऐसा मुहूर्त रहता है जहाँ पे ब्रह्मांड के सब पॉजिटिव एनर्जीज एक्टिवेट रहते हैं, और तभी मेनली जो ब्रह्मा जो टाइम में जागे रहते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और वो टाइम में ब्लेसिंग या फिर पॉजिटिव एनर्जीज जो भी बोलोगे, अफर्मेशन बोलोगे या फिर शाप भी दोगे ना किसी को, वो 110% सच होना ही है। वो
कितना आई थिंक सो 1 hour 45 minutes का पीरियड रहता है सनराइज से पहले वाला जो 3:45 से स्टार्ट होता है और आई थिंक 5:15 तक वो रहता है जब सनराइज का पहला किरण गिरता है ना तभी तक रहता है। अगर लोग जल्दी उठ के प्रैक्टिस करेंगे कि तुम लोग को अगर प्रैक्टिस करने का तो कर सकते हो, तुम लोग जल्दी उठ के ट्राई करो, 7 दिन करो, 7 दिन के बाद तुम लोग को खुद को फर्क पड़ेगा। बिकॉज मेरे को हुआ है, इसको हुआ है, इसको हुआ है, हम लोग ऐसे मतलब जल्दी उठते हैं ना फालतू के लिए नहीं। हाँ लेट उठता है मैं, ऐसा नहीं कि नहीं, कभी थकने को होता है तो उठो, एक या फिर 2 दिन तुम लोग डिजर्व करते हो, बट जो 5 दिन का तुम लोग एनर्जी लगाओगे ना वो अलग ही एनर्जी तुम लोग को वापस मिलेगा। एंड ये ऑब्जर्व किया है। एग्जैक्टली मॉर्निंग हर बुक में पढ़ो आप, कोई भी अगर आपका आइडियल है तो वो आपको पहले यही करेगा कि अर्ली मॉर्निंग्स लेट नाइट्स, ये बोलेंगे वो लोग, लेकिन लेट नाइट सोए उसके बाद भी वो अर्ली मॉर्निंग ही उठेंगे। कुछ भी हो गया तो भी जो मॉर्निंग वाले थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना वो किसी दूसरे थॉट से मैच नहीं कर सकती। दोपहर में कहो करो, कितनी कॉन्सेंट्रेशन लगा के पढ़ो, कुछ भी करो, मॉर्निंग तो मॉर्निंग ही है। ये तो समझ में आ गया एक्चुअली। और फिर जब लोग ज़्यादा होते हैं ना तुम्हारी लाइफ में और वक्त पे कोई नहीं आता ना, तुम बहुत डिसपॉइंट हो जाते हो। बहुत सारे लोग हैं, फिर आप किसी से कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। MS धोनी का एक पढ़ा था मैंने कि MS धोनी बोला था मैं 100 करके आऊँ या 0 पे आउट हो जाऊँ, मैं अगर घर पे आ रहा हूँ तो मेरा डॉग मेरी साइड। तो ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप 0 हो या हीरो हो, कौन से लोग वो है जो आपके साथ हैं। अगर वो लोग आप जान सके ना तो लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि पता है आपको वो लोग आपके साथ हैं। वो मेरे साथ गलत हुआ था स्टार्टिंग में, मुझे लगा था कि जो पर्सन मेरे साथ में है वही सबसे पहले भाग गया था। तो वो होता है, वो मतलब सक्सेसफुल होने के लिए वो फ्रेंड ग्रुप भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है। मैंने वो भी देखा है कि अलाइक माइंडेड पीपल कैन क्रिएट सक्सेस अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब सेम जो जिन लोग के थॉट्स भी सेम है और जिन लोग के तुम्हें अभी कुछ तो एग्जांपल दे, आई वांट टू हियर दैट एग्जांपल फ्रॉम नहीं यू हैव रिटन समथिंग ना कि लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर सम चेंज समथिंग लाइक माइंडेड मतलब सिमिलर थॉट्स वाले लोग जो रहते हैं उन लोगों के साथ बैठना उठना, अगर उन लोगों का थॉट है कि सक्सेसफुल बनने का है और वो लोग भी सक्सेसफुल बनने का कोशिश करते हैं तो अब तुम भी सक्सेसफुल बनते हो। यस एक्चुअली आप जैसे जो फ्रीक्वेंसी से आप चल रहे हो, जो गोल से आप चल रहे हो ना, जो गोल पे सेम गोल्स वाले लोग मिलना स्टार्ट होते हैं। हाँ यस। तो आपको मतलब क्या है 1% अल्फा क्या है चीज़, अल्फा ऐसी चीज़ है जो आपको पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो आप पैसे से खरीद नहीं कर सकते। आपके पास लॉयल्टी है, आपका कैरेक्टर, आपके मोरल्स, विजडम, फिर बाद में एथिक्स वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्फा में ऑलरेडी होती है। कॉमन सेंस है, बहुत सारे लोगों को कॉमन सेंस ही पता नहीं है क्या है कि सिर्फ बिहेवियर कैसा करना है अपने को। अगर तुमने मुझे तेरा 1000% दिया है ना, तो वो एक पॉइंट पे मेरे साथ बिहेव कैसा करो अगर बैड सिचुएशन पे आ गई, ये अपने को पता है सब। तो कुछ लोगों को उससे फर्क नहीं गिरता है, वो लोग वहाँ पे कर देंगे कि तू 1000 चीज़ें किया वो याद नहीं रखेंगे। वो तूने जो एक चीज़ नहीं किया ना या उनके अगेंस्ट किया वो चीज़ वो याद रखेगा। क्योंकि वो लोग ना मतलब अनग्रेटफुल पीपल एक्चुअली, उनको ये नहीं पता है कि उनकी लाइफ में क्या है। अब हम जो लाइफ जी रहे हैं वो 1000 लोगों की मतलब ये है ड्रीम्स है कि हमें वो लाइफ चाहिए। वो अब मुझे देख के तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार तेरी लाइफ क्या सही है। अब मुझे पता है मैं कौन से प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ, स्टिल उनके ड्रीम्स है मेरी लाइफ मिले उनको। तो मैं भगवान को हर टाइम यही बोलूँगा कि थँक यू सो मच। ऍक्च्युअली लाईक यू शुड बी ग्रेटफुल. मी आता हे टिक्का लावतो जातो मी तिथे लाईक बैठकीला. सो या दे टीचर्स की जो तुम कर रहे हो अभी वो भगवान की वजह से, एंड यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल फॉर देम. एग्जैक्टली. आज तुम भी जो भी कर रहे हो, आज बहुत लोग स्टार्टअप करते नहीं कर पाते हैं, तो तुमको कुछ तो पावर एनर्जी मिला है, सुपर पावर मिला है, उसकी वजह से आपका भी चल रहा है. ये सबके साथ होता है.
अभी मुझे सक्सेस मिला है, अर्ली सक्सेस सपोज, तो मैंने कुछ तो एनर्जी मेरी लगी है उस चीज़ पे जो मुझे सक्सेस बना रही है, successful बना रही है। सपोज ये होता है, ये कब होता है बताइएगा, ये जब आपके ये बेसिक टर्म्स क्लियर है। ओके, ये आप पैसे से खरीद नहीं सकते। Basically, if you see ना, alpha, beta, gamma, sigma, these are frequencies only. यस, ये फ्रीक्वेंसी है जो अपने को अचीव करनी पड़ती है अपने एफर्ट्स और डेडिकेशन से, यस, और उसके बाद ही अपने को एक पॉइंट आता है जहाँ चेंजेस दिखने को मिलते हैं। और वो लेवल तक जाने के लिए ना, मतलब बीटा से अल्फा जाने के लिए जो मेहनत लगती है, उसको वो पीरियड इम्पोर्टेंट रहता है। तुम किसी चीज पाए हो, कुछ चीजें आपने सेक्रीफाइस किए कुछ टाइम के लिए, बाद में वही चीजें मेंटेन भी करना, क्योंकि आप हाँ। ऑलरेडी वो पोस्ट पे जा चुके हो, सस्टेन करना भी Sustain करना वो भी बहुत हार्ड। फिर बाद में उसके लिए ना बाकी चीजें छोटी हो जाती है। एक टाइम के बाद मुझे ये फील हुआ था कि ये चीजें जिसमें मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है, ये सबसे बकवास चीजें थी, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। आपका किसी बुक पे नाम आने वाला है क्या कि आपने relationship कैसा चल रहा है, या कुछ होने वाला है? ये कोई याद नहीं रखने वाला। जब तक आप कुछ अनकॉमन नहीं करोगे ना, तब तक कोई नहीं याद रखेगा। इवन जिस पर्सन के लिए आपने आपका गोल, आपका करियर, आपका टाइम सब कुछ दांव पे लगाया है, वो एक पॉइंट पे ये बोलेगा, मैंने नहीं कहा था तुम्हें ये करने के लिए। एक्चुअली लाइक या तुमने किया मेरे लिए, और मैंने ये बोला भी नहीं था। तुम्हारी लाइफ है। मुझे तो मेरे एक्स ने एक बार ये कहा था कि मतलब मैंने सब कुछ करने के बाद कि कोई किसी का नहीं होता, वो मुझे बोल रही है। जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तो वो बोल रही थी कि तू कुछ कर नहीं रहा है। जब करना स्टार्ट किया, सब दिन मैंने मेरा बेस्ट देना स्टार्ट किया उसको, उसके बाद उसने ये कहा था कि कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि उसकी तो डेफिनेशन बदल गई ना वो पॉइंट पे। तू तेरा ध्यान दे खुद पे। और मैं जब मुझ पे ध्यान दे रहा था मैं, तब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं उसको अटेंशन नहीं दे रहा हूँ। तो उनकी डेफिनेशन टाइम के हिसाब से बदलती है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर रिलेशनशिप चल रहा है आपका, किसके साथ भी हो, वो आप रिलेशनशिप जब खत्म होता है तब ये मत सोचो कि हाँ मैं कुछ बनूंगा, तुम्हें रिग्रेट फील कराऊंगा या फिर तुम्हारा रिवेंज लूंगा। ये आप एज अ पर्सन फेल हो गए। या एक्चुअली लाइक हम लोग को भी डीएम्स आते हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और फिर रिवेंज होगा, या फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये करूंगा फिर वो तड़पेगी, ये वो तुम उधर ही फेल हो रहे हो। तुमको ध्यान ही नहीं देना है कि तुम अभी लोग वैल्यूज दिखा रहे हो खुद के, वैल्यूज ऐसे गलत वैल्यूज दिखा रहे हो ना कि सामने वाला ही ये हो जाएगा। फिर ये है इसका मीनिंग, जो भगवान ने किया है वो अच्छा ही किया है, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते हो। या अगर उनका डेफिनेशन बदल गया है उस चीज पे कि वो बदल गए, ठीक है, उन्होंने उनका बता दिया कि वो क्या है, लेकिन जो तुम्हारी डेफिनेशन है लव की, वो तो ये नहीं है ना। तुम किसी के लिए एक वक्त पे दुआएं मांगे हो कि वो खुश रहे, या विथ यू विदाउट यू। हम मांगते हैं या मैं साथ नहीं रहूं तो भी ये खुश रहे, तो फिर आज वो अगर आपके साथ में नहीं है तो आप अपनी दुआ बदल दोगे। एक्चुअली लाइक लोग गाली भी देते हैं तो ऐसी वैसी क्या क्या बोलते हैं, बट एक पॉइंट पे उसने तुम लोग को अच्छा फील करा है एक बहुत। टाइम में तुम उसके साथ थे, तुमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, और तुमने तुम्हारा सब कुछ दिया है, उसने भी दिया है, कुछ वक्त के लिए क्यों ना वो दिया है। या उसने तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि तो आप उसके साथ में नहीं रहो और तब आप उसके बारे में बुरा कहे भला कहे। मैं तो नहीं करूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हाँ, उसने किया वो खत्म, मैंने लेसन बोल के ले लिया है वो। अब मेरा काम ये है कि मुझे आगे ले जाना, मुझे उसको हरा के जीतना नहीं है, मुझे खुद को जीतना है। हाँ या ये यहाँ पे आता है पॉइंट कि जब आप ये स्टार्ट करोगे ना, तो आप उनके किसी भी दूसरा आदमी आपके लाइफ को हार्म पहुंचा नहीं पाएगा, या एक्चुअली क्योंकि आपका कंसर्न गॉड से। ओके, वो थर्ड पर्सन ऐसा है आपके दोनों पर्सन में, भले आपको लगे या ना लगे, वो सब कुछ देख रहा है। एवरी स्मॉल थिंग जो आपको लग रही नहीं है, और उसको अगर आप सच्चे हो ना, तो उसको पता है किसको आपके लाइफ में लाना है, किसको निकालना है। तो उसके साथ इतना लॉयल रहो भगवान के साथ। मैं सच में बोलता हूँ, ये बात पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। मैंने जब भगवान को मांगा ना, जब मुझे मैच्योरिटी आई थी, मैंने ये मांगा कि मुझे जो देना जो मैं डिजर्व करता हूँ।
हमेशा मैंने कभी ये नहीं मांगा कि मुझे ये पर्सन चाहिए या मुझे ये चीज में मांगता हूँ मैं कि हाँ मैं ये मुझे चाहिए ये पॉइंट में हाँ ये मांग लेते हैं मटेरियल थिंग हम मांग लेते हैं एवरीवन लेकिन इमोशनल वगैरह ये सब जो बाकी सब चीजें Attachment, हैं इस बारे में हम यही मांगे भगवान को जो हम डिजर्व करते हैं वही दो। तो मैंने मांगा उसके बाद अगर भगवान किसी पर्सन को मेरे लाइफ से अगर निकाल रहा है तो फिर ये अच्छी बात है तुम्हारे लिए कि तुम जहाँ पे लेके जा रहा है भगवान आपको या तुम्हारे कर्मा तुमको वहां तक लेके जा रहे हैं वहां तक वो साथ में नहीं आ सकते। They don't deserve it to be there. एग्जैक्टली वो हम डिसाइड नहीं करेंगे वो तो वो करेगा डिसाइड आने वाला वक्त भी बताएगा कौन डिजर्व करता है। हाँ, exactly. अभी रॉकेट देखे ना आपने रॉकेट तो रॉकेट की जो साइड वाले टैंक्स होते हैं ना जब थोड़े ऊपर निकलने के बाद साइड में निकल Side जाते निकल हैं जाता है, exactly. और रॉकेट ऊपर निकल जाता है वो चांद तक निकल जाता है ये हवा में तरंगते रहते हैं। तो तुम शायद से अगर वहां पे जाना चाहते हो और वो तो हवा में ही रहेंगे ना कट ऑफ करना तो तुमको बिलीव रखना पड़ेगा इस बात पे कि तुम डिजर्व बेटर करते हो या बेटर या मतलब तुम कुछ तो अलग चाहते हो इस सब में। ये वक्त बताइए वक्त पे छोड़ दो आप आपका कर्मा करना स्टार्ट करो। मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया कोई अगर मेरे सामने आया मेरे मतलब जो भी कोई थे साथ में मेरे वो कभी आगे से बोल नहीं सकेंगे कि हाँ इस बंदे ने गलत किया है आगे तो कभी बोल नहीं सकेंगे। तो आपको इस बात पे बिलीव होना चाहिए ओके आपको ये पता चाहिए होना चाहिए कि आप रिप्लेसेबल हो और आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं मेरे जैसा दूसरा मिलेगा भी क्योंकि आपने उस वक्त जो ट्रीट किया है उन लोगों को आप वो सब भूल जाएंगे या आप क्या कपड़े पहने थे आपने क्या वॉच पहनी थी या फिर आप कैसे दिख रहे थे वो सब भूल जाएंगे वो ये बात याद रखेंगे आपने उनको कैसा ट्रीट किया था और तुम लोग का कैरेक्टर कैसा है या एग्जैक्टली। और ये जो मटेरियल्स थिंग से जो लोग अट्रैक्ट होते हैं ना ये ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाले ओके। और जो लोग फेस देख के भी प्यार कर लेते हैं ये भी ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाले एक्चुअली ये एक्चुअल में थिंग टेम्पररी है। तुम 30 साल 35 साल बाद तुम्हारा मतलब हो जाएगा गोल्डन एज स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको उतनी ही लाइफ आधी लाइफ आगे जीनी है 70 इयर्स जीते हो 65 जीते हो उतनी आधी लाइफ आपको सरवाइव करनी है। और अगर वो आदमी जो एक जिसका रहना चाहते हो आप जो भी अवध आदमी है तो वो अगर गलत हो गया अगर कमा नहीं पाया आपको क्योंकि आप 10 लोगों के साथ घूमने में परेशान हैं तो आप कैसे कमा पाओगे उस पर्सन को कमा ही नहीं पाओगे ना। तो फिर आपके कैलकुलेशन इतने बिगड़ जाएंगे आगे वाले लाइफ के। आप अभी यंग हो तो आपको सब लोग भाव नहीं वाले सब लोग आपको फिर आप 30 के बाद साइड चिक बन के चले जाओगे। ऑब्वियस है ना कि वो तो फिर तो वो क्यों देखेगा वो तो 90 इयर्स वाले क्यों देखेगा ना उसको तो यंग मिल जाएंगे। और सक्सेसफुल लोग जो रहते हैं वो कभी इन चीजों पे गौर ही नहीं करते। उनको पता होता है सही टाइम पे हमें सही मिलने वाला है। 1% लोग ध्यान क्यों नहीं देते इन सब चीजों पे? चीख My grandmother sneezed from inside. Yes, it is real. 1% लोग वही करते हैं उनको पता है कि एक अंदर के फेज में उनको सेम गोल वाला सेम एनर्जी वाला आदमी मिल जाएगा जो डिजर्व करता है। भगवान भेजेगा आपको Exactly. Yes. क्योंकि तुम कुछ अलग कर रहे हो दुनिया से तो तुम वो आदमी तुम्हारा लड़ना बहुत दूर है तुम बहुत दूर तक का सोच रहे हो और वो तो पास में का सोच रहे हैं ना। उनको तो बाबू सोना वाला टायर चाहिए उनको तो वो 3 घंटे बात करो तुम फोन पे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है बाद में जाके तो तुम तुम्हारी नींद वगैरह खत्म करके 3 बजे तक बात करोगे तुम्हारा अगला दिन भी खराब कर दोगे। लेकिन ये उनको वो चाहिए और तुम्हें कुछ अलग चाहिए। तो फिर यही होगा कि अल्फा लोग यही करते हैं कि वो सही पर्सन को आने देते हैं लाइफ में भले टाइम लग जाए क्योंकि They don't chase. They let them come. अट्रैक्ट और मैं तो कभी मैंने टिंडर नहीं खोला बम्बल नहीं खोला। Nice. तुम प्यार मतलब ढूंढ रहे हो क्या? तुमको ऐसी चीजें पे प्यार मिलेगा? बाजार में मिलता है क्या? यार बाजार में मिलता है। ट्रिंडर पे कोई सच्चा प्यार थोड़ी मिलता है। सच्चा जानते भाई प्यार भी नहीं मिलता ना लाइक अभी है अभी एक्सेप्शंस रहते हैं। हाँ, चलो किसी का बहुत बहुत है। एक्सेप्शंस रहते हैं भाई बहुत रेयर बोलने के बाद बट ये कभी कभी होता है ऐसा हर टाइम नहीं। टिंडर पे तुम लोग को टिंडी या फिर भिंडी मिलेगी।
कोट वही कोट। यही फैक्ट है हाँ। भाई। तुम कहाँ पे जाके क्या खोज रहे हो तुम? मतलब मुझे ये बोलना है, अगर तुम प्यार ढूंढ रहे हो तो तुम प्यार कर नहीं सकते। तुमको पहले खुद पे प्यार करना पड़ेगा। खुद को एक बार रखो आगे और ये सोचो कि एक बहुत हॉट गर्ल है और सही में वो आप पे मरी गई है। एक आप तीसरे POV से देखो। इमेजिन करो ना हाँ। खुद को रख के। हाँ। तुम्हारे पास क्या है जिस चीज पे मरी? आपको आपका आंसर मिल जाएगा सही से। एक्चुअली लाइक थर्ड पर्सन का POV होना चाहिए, उसके तीसरे इंसान के नजरिए से देखो कि तुम क्या हो। तो बात फिर वहाँ पे आगे की रुक जाएगी ना, फिर आपको नो ही मिलेगा। अच्छा तो फिर आप में क्या करनी है, वर्क करो उसको। अगर तुम्हारा वही डेस्टिनेशन है ब्यूटी का डेस्टिनेशन है, तो फिर एक इन द एंड कोई सक्सेसफुल मैन अगले नहीं होता। I think so. You have an encounter with God also. तुमने भगवान से भी वो स्टोरी सुनने का वो किस्सा सुनाओ। बिकॉज़ वहाँ उससे के बाद भी तू अल्फा बनने का स्टार्ट हो गया, वो भी एक रियल चीज है। यस तो जब डिवोशन असली में इतना जाता है कि भगवान ही तुमसे मिलने आता है, वो स्टोरी सुनो। भगवान मुझे नहीं पता वो भगवान था, लेकिन अभी वो अच्छे पॉजिटिव एंगल से लिया मैंने, तो शायद से वहाँ पे से बहुत रेयरली लोग आते हैं। तो मैं आया हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई तो था जिसने बचाया मुझे। तो we thought over Yes. it, but you जैसे तूने डिस्क्राइब किया, Yes. वैसे I'll show the pictures. That is actually Balu Mama, हाँ। which is said कि he is also avatar of Shankar. So Yes. मेहंदी वाला जिसको जो फेटा, ऑरेंज कलर का फेटा, काठी, घुंगड़ी, Yeah. वो बालू मामा ही रहते हैं। लाइक तो वो मैंने सोच के लाइक ये किया है कि ब्रो हो सकता है। So my people want to hear this. लाइक पूरा स्टार्टिंग से बस सुनाओ। ओके देन क्या हुआ था कि मेरा ऐसा था पहले से कि मुझे कोई भी अगर अच्छी चीज़ करनी है तो मैं वो किसी भी अच्छी चीज़ पे जाके स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि शिरडी साईं बाबा के पास जाओ या छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ में जाके मूर्ति के आगे रख के बोलो कि मुझे ये चीज़ लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, या फिर ये आगे जाके मुझे करनी है, तो मुझे आशीर्वाद दो। तो पंढरपुर में या जो भी है अच्छी चीज़ है वहाँ पे जाके। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जाना है रायगढ़, और हम सब दोस्तों ने डिसाइड किया था। एक्चुअली वो सैटरडे नाइट था जिस दिन हम निकलने वाले थे, संडे को निकलने वाले थे, और ये सब लोग पार्टी को चले गए। और क्या बोले कि हम सुबह उठेंगे और जाएंगे सब लोग। मैंने बोला ये होगा नहीं, तुम देखो स्टिल वो बोले कि नहीं तू सो जा, हम जाके आएंगे। फिर मैं सो गया, वो गए थे, जाके फिर पार्टी करके आए दोबारा। मैं 4 बजे उठ गया, तो वो आए ही 2:30-3 बजे। तो हम उठी गए कैसे? मैंने काफ़ी कोशिश की 10-15 मिनट्स उठाने की उनको, उठे नहीं। मैंने तो डिसाइड किया था, मैंने अब प्रॉमिस किया है मैं आने वाला हूँ, तो मैं उस प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकता। मैंने सब पूरा सूट वगैरह जो रहता है राइडर सूट, वो पूरा वेयर किया, सब सामान वगैरह लिया साथ में। और फिर सुबह क्या था, मेरे पास 2 सेलफोन थे, एक पे मैप है और एक फ़ोन सॉन्ग्स चल रहे हैं, पावर बैंक वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी साथ में। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब मुल्शी के रूट से गया था, वो रूट से रायगढ़ आता है। तो सुबह सुबह बहुत अच्छे फोटोशूट वगैरह, वीडियोस वगैरह ये वो करते करते पूरा बढ़िया रायगढ़ तक पहुंचा। नीचे जाके फिर लॉज किया नीचे, और नहा लिया। फिर जाते समय मुझे एक्चुअली ऊपर स्टे करना था या फिर शाम में आके नीचे स्टे करना था। दोनों में से एक प्लान था। अगर ऊपर ज़्यादा ठंड नहीं है तो ऊपर स्टे करने वाला था मैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि अच्छा एक्सपीरियंस आता है ऊपर रायगढ़ के ऊपर ऐसा वैसा। तो फिर सुन के मैंने पूरा इक्विपमेंट लिए साथ में, तो ट्रैकिंग करते गया, 2 घंटे लगे थे ऊपर। फिर दर्शन लिया, जो मन्नत थी वो मांगी मैंने, और फिर वहाँ पे सोया था, 2 घंटे सो गया वहाँ पे। और फिर मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गए, मेरे एक्स का कॉल आना स्टार्ट हो गया था। मतलब वो गर्लफ्रेंड थी मेरी वो टाइम पे। हाँ, उसका कॉल आना स्टार्ट हो गया। तो उसको लगा कि हम सब लोग साथ में आए हैं, तो उसने मुझे पूछा, तो मैंने बोला कि नहीं वो लोग एक्चुअली नहीं आए हैं साथ में, मैं अकेला ही आया हूँ। तो फिर उसको पॉजिटिव हो गई, उसको ये लगा कि मैं किसी और के साथ आया हूँ। तो फिर वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है ऊपर, उसका वीडियो कॉल वगैरह ये वो आ रहा था, बस मुझे दिख रहा है वो वीडियो कॉल आ रहा है, उठ रहा है तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा वैसा। और फिर वो चिल्लाना स्टार्ट कर दी कि तुम्हें पता है क्या कितना हार्मफुल है वो, वहाँ पे कुछ किस्से वगैरह हुए वाले हैं, डोंट।
मुझे नहीं पता क्योंकि वो रायगढ़ प्रॉपर रायगढ़ से बिलोंग करते थे। अच्छा। तो मैंने बोला मुझे तो नहीं पता, ऐसा कुछ सुना नहीं है मैंने, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे आदमी ने कहा मुझे कि अकेले नहीं आने का, कभी भी आते समय तो ग्रुप में आने का, क्योंकि वहाँ पे वॉर्स वगैरह होने वाले हैं, तो आदमी लोग मरे वाले रहते ना वो। हाँ। हाँ, तो नहीं आने का ऐसा बोला था उसने भी। तो मुझे फिर वो थोड़ा सा वियर्ड लगा कि अब मैं अकेला आया हूँ ये वो, तो उसको बोली थी कुछ भी करने का निकल जाओ जल्दी वहाँ से। फिर मैं बोला अभी तो 4 बज गए, लेट्स सी। तो फिर लेट्स दिस इज सी मॉर्निंग। नहीं, संध्याकाळ शाम इवनिंग के 4 बजे। 4 बज गए ना अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो सुबह से मैं अभी पूरा सब मैं फोर्ट पूरा देख लिया हूँ, मैं सोया हूँ। वो जो समाधि थी शिवाजी महाराज की, उसके बाजू में एक बहुत अच्छी जगह है सोने के लिए, वहाँ पे मैं मतलब सो गया था बैग रख के अपना मस्त एकदम 2 घंटे, बहुत अच्छा फील आता। तो उसके बाद 4 बजे तो मैं निकल गया वहाँ से नीचे, फिर रोपवे से आया, रोपवे भी है वहाँ, रोपवे से नीचे आया, फिर नीचे मैंने खाना कुछ खाया नहीं था, तो फिर फ्रेश वगैरह होकर खाना खा लिया, तब तक 6 सवा 6 बज गए। अभी अकेला आना है मुझे वहाँ से पुणे। ओके, तो मतलब मैं डरने वेरने वाला, मुझे कभी ऐसा ये फेयरलेस हुए ऐसे सब चीज़ों में मेरे को फर्क नहीं होता था। तो अभी लेकिन हार्ड टास्क ये था इसमें कि अब मुझे मैप देख के जाना है। हाँ हाँ। तो मैं बाइक स्पोर्ट्स बाइक के दुकान नहीं सकता हूँ। ओके, CBR 250, तो उसको ऐसा लगता है ना एक हाँ। हाथ पे चला भी नहीं सकते आप, हाँ। गियर भी चेंज करना है आपको, क्लच वो साइड में। हम्म। तो मैंने क्या किया, जितना आधा 1 घंटा में जब तक अंदर नहीं गिरता है तब तक फास्ट बाइक ट्रेवल की, और उसके बाद में पूछते चला गया कि पुणे कुटे या सब ये हिसाब से कहाँ है पुणे। तो एक थोड़ा दो रास्ते जाते हैं, एक मुझे से जाता है, एक दूसरे रास्ते से जाता है। ओके, 2-3 रास्ते हैं पुणे में आने के लिए रायगढ़ से। तो एक अंकल थे, लेकिन वो बूढ़े थे थोड़े से, तो उनको पूछ लिया मैंने, तो उन्होंने कहा कि इधर से ऊपर जा, भेज तो पुणे हाईवे लगतो, ऐसा बोल दिया उन्होंने। अभी रास्ता तो है, अच्छे ही दिख रहा था रास्ता, क्योंकि वहाँ पे गांव वगैरह भी थे ऊपर, मैंने उतना सोचा भी नहीं, एक्चुअली ले लिया मैंने। तो जल्दी जाना है इतना ही दिमाग में रख दिया था, क्योंकि ऑलरेडी टायर्ड था मैं पूरा फोर्ट घूमने के बाद। आपको गियर भी एक्चुअली सही से गिर नहीं रहा था मेरा, तो इतना चलना हो गया ना, 13-14 किलोमीटर मेरा पूरा चल के 2000 सीढ़ियाँ चढ़ के मैंने फिर बाद में फोर्ट घूमा हूँ पूरा। तो ऑलरेडी टायर्ड था मैं बहुत, तो ज़्यादा सोच गाने चल रहे हैं, बस चल रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, जैसे एक घाट आया था, और काफ़ी जब पहले 2 किलोमीटर कुछ फील नहीं हुआ मुझे, 2-3 किलोमीटर, क्योंकि तब तक मेरे बाइक्स वगैरह थी साथ में। फिर 3 किलोमीटर के बाद रास्ता बहुत खराब लगना स्टार्ट हो गया, कुछ अच्छा नहीं था रास्ते में, और रोड ऐसा हुआ कि वो रहता ना दरड़ फूस वाली, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर वगैरह गिरने वाले, यस रॉकफॉल वगैरह होने वाला है वहाँ पे। फिर मैं थोड़ा ना ये रास्ता तो सही है ना, लेकिन 1-2 बाइक्स तो भी मुझे लग गई वहाँ पे। हाँ, और दूसरा गाँव आया, फिर वहाँ से फिर मैंने और चलते गया। फिर ऐसा समझ रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ओके, मैं ऊपर जा रहा हूँ और सब बाइक्स नीचे चलती जाएगी। 2-3 किलोमीटर होने के बाद मुझे फील हुआ कि एक भी बाइक पास नहीं हो रही है, और कुछ मतलब मैं ऊपर चलते जा रहा हूँ और बाइक की स्पीड अच्छी है 70-80 में, सब पत्थर वगैरह दिख नहीं रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, बस चलते जा रहा है। और बहुत सारे वो रोड है ही नहीं एक्चुअली, वो काफी ऐसा मिट्टी वाला रास्ता रहता ना, नीचे ऊपर वाला बोल सकते हैं। वैसा था वो एकदम एग्जैक्ट। उसको ये साइड से पूरा दरी है, उसको ये भी नहीं था, बैरियर्स भी नहीं थे उसको कुछ जगह पे। तो और वो पूरा बारिश बंद होता है, एक्चुअली पूरा बारिश के दिन बंद होता है वो, बस वो गांव के लोग जो अभी जो इमरजेंसी आते ना, तो उनके लिए एम्बुलेंस वगैरह ये वो, इसके लिए उसके लिए दूसरे इसके लिए था वो। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, बाद में समझा। फिर मैं चल रहा हूँ तो फिर मुझे एक पॉइंट पे फील हुआ कि यार एक भी बाइक मुझे 15 मिनट से लगी नहीं है, कुछ तो दिखना चाहिए, कोई तो मिलना चाहिए, ताकि मैं पूछूं भी नहीं मैम कि ये रास्ता तो सही है ना, नहीं तो मैं किसी ऐसी जगह पे निकल जाऊंगा जहाँ पे रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि ये रास्ते से मैं आया नहीं हूँ। हाँ, तो ये फील तो हो रहा था ना, लेकिन रास्ता तो जा रहा है ऊपर, और उसने कहा कि ऊपर जाने के बाद रास्ता लगेगा। और तो फिर थोड़ा अंदर वो फीलिंग स्टार्ट हो गई यार कोई मिलना चाहिए। फिर मुझे एक आदमी दिखा, एक आफ्टर 5-6 किलोमीटर, जब नीचे से आ रहा था 6 किलोमीटर के पास में, वो साइड में चल रहा था।
उसी। और फिर उसने मुझे पूछा, मैंने उसके पास में बाइक रुकाया आगे जाके, पुणे का एक, तो वो बोला हाँ पुणे बरोबर चाललंय, मग मी तो विचारला कुठे जायचंय, तुला कुठे चाललाय, रस्ता है किधर जाने का। मैं बोला ऐसा ना पुणे से, उन्होंने बोला अकेला ही क्या, बोला हो। तो फिर मैंने बोला, वो बोला मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मराठी में बोल रहा तो मैं भी तिकड़च चाललोय, गावठी एकदम लैंग्वेज में। मुझे अच्छा लगा, मेरा चलो कोई तो है साथ में। और उसका ऐसा था कि वो एक्चुअली में बाइक का लाइट आगे रहता ना, और मैं आगे जाके रुकाया, तो ऊपर से टॉवेल वगैरह बांधते ना, और हाथ में काठी ये वो, और हाथ में उसके रोटियां रहती ना, जो अपन कपड़े में बांधते हैं, शिजोरी इसको मराठी में बोलते हैं। शिजोरी बोलते हैं उसको। वो पकड़ के वो, फिर वो वैसा था, मैंने बोला बैठ जाओ, और फिर वो बैठ गए पीछे। फिर मैंने क्या किया, दोनों कान में हेडफोन्स थे मेरे, तो मैंने एक कान में हेडफोन निकाल दिया कि अभी बात करेंगे वो, तो मुझे समझना चाहिए। तो फिर मैं उनको पूछने लगा कि कितना है, तो उनको किलोमीटर बोलने नहीं आ रहा था, वो बोलते पास में ही है, थोड़ा थोड़ा जाओ लगता समोर, ऐसा बोल के बोल रहे थे। फिर उन्होंने ऐसा मतलब क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट किया मुझे कि इधर क्यों आले होते, कस काय आले होते इकडे, क्यों आए हो इधर। मैंने बोला कि ऐसा भगवान, मतलब हमारे हम दैवत मानते हैं उनको, उनके दर्शन लेने आए थे शिवाजी महाराज छत्रपति, उनकी समाधि के पास। तो फिर उन्होंने कहा ओके एकटे झाले का, अकेले आए हो क्या। तो फिर मैंने बोला हाँ अकेले आया हूँ, एक्चुअली मेरे दोस्त आने वाले थे, उन्होंने कैंसिल किया, लेकिन मैं आ गया हूँ। तो फिर बोले कि अच्छा, तो फिर ये रास्ते से क्यों आए। वो कंटिन्यू सच का सामना चल रहा है अभी। ओके, तो फिर मैंने बोला मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया है ये रास्ते से पुणे में लगता है ना, रास्ता तो बराबर ना। फिर मैंने उनको पूछा हाँ बराबर है। फिर भी आप बहुत हिम्मत वाले हो जो इस रास्ते से आए। और फिर मैंने मतलब मजाक में नहीं लिया, क्योंकि गाँव वाले थोड़ा सा कर रहे थे आपने, हाँ चलो यार है ये टाइप में। मैंने बोला ऐसा वाला नहीं हूँ मैं, डरने मिलने वाले में से। अभी बोलने को मतलब बेसिकली कोई भी बोल सकता है कि हाँ, तो मैं तो अकेले जा रहा हूँ, तो तुम मिल गए मेरे, मेरा ऐसा हुआ ना। तो फिर बोलता है कि नहीं इधर से कोई जाता नहीं है, इसलिए भूला मैंने आपको। तो मैंने बोला ये रास्ते वगैरह ऐसे क्यों है, तो मैंने बोला कि बारिश में बंद होता है रास्ता, आपको पता नहीं था क्या। मैंने बोला नहीं मुझे कोई बताया नहीं। तो मैं तो एक ही आदमी को पूछा अच्छा। तो फिर चलता हूँ 5 मिनट में एक गाना चल रहा है, तो फिर मुझे और समझ रहा है और कहाँ पे है। तो फिर वो गाँव की बातें थोड़ा सा हल्की बातें की है उन्होंने। और फिर आफ्टर 15 किलोमीटर कुछ तो खत्म हुआ, 15-16 किलोमीटर। तो फिर मुझे थोड़ा लाइट्स वगैरह दिखना स्टार्ट हुई ऊपर, और काफी सारे रास्ते भी ऐसा गलत हो गए थे वहाँ पे। एक बार रास्ता भी मैंने कुछ अलग जगह पे घुसा दिया था, वहाँ से मैंने यूटर्न मार के फिर अच्छे रास्ते पे ला लिया। फिर मैंने उनको पूछा कि अभी यही है क्या। उन्होंने बोला हाँ, ऊपर जाने के बाद रास्ता लगता है आपको, वहाँ वो हाईवे को ही लगता है। तो मैंने बोला अच्छा। फिर मुझे याद है तुम्हारा गाँव कहाँ पे, मैंने तुम्हारा गाँव, तुमसे गाँव उठे, उसके बाद आएगा मेरे आगे। मैं बोला अच्छा, तो इतना ये भी याद नहीं आया मुझे इतना, मतलब अच्छा ओके। तो फिर उन्होंने कहा रुको मैं थोड़ा यहाँ पे पेशाब करता हूँ, आप जाके आओ। ऐसा मतलब हाथ उंगली दिखाया उन्होंने, बस मैं थोड़ा खोल नहीं तो ऐसे टाइप में। मैंने बोला ओके। मैं भी टायर्ड हो गया था बहुत, और टपरी थी ऊपर दिख रही थी, वो बड़ी टपरी है, और वहाँ पे 3 रोड एक जगह पे मिलते हैं वहाँ पे। तो वो ये नीचे से ऊपर आने वाला बस। और मैंने फिर उनको छोड़ा वहाँ पे, और मैं ऊपर गया, और पूरा थोड़ा सा स्वेट वगैरह हुआ था। तो फिर मैं जाके वहाँ पे जैकेट्स वगैरह निकाला, और वो चाय वाला चाय करते ऐसा मेरी तरफ दिख रहा है, और वो उधर रास्ते की तरफ दिख रहा था। एक दो मिनट में मेरा ऑब्जर्वेशन गया नहीं, तो उसने पूछा मुझे अकेले आए हो क्या। मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने कहा करा एकटा। मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन किया, ये सब लोग मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं अकेले आए हो क्या। तो उन्होंने बोला कि और उसने पूछा तुमको। तो फिर मैंने बोला कि और एक आदमी है मुझे मिलने वाला है। फिर उसने थोड़ा सा ये किया कि मैंने फिर पूरा जैकेट वगैरह निकाल रख दिया, और वो दिख रहा है आगे दिख रहा है। तो मैंने जब उसने फिर बंद कर दिया चाय का, मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ है यार, वो भी ऐसी बात कर रहा है, ये भी ऐसी बात कर रहा है, तो कुछ तो मसला है वहाँ पे। तो मैंने बोला तुम मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो।
तो उसने कहा कि इतने रात में बाइक से कोई नहीं आता है उधर से, हाँ, कोई अभी तक मतलब मैंने 7 के बाद कोई बाइक से आने वाला बंदा देखा ही नहीं है। 7-8 मैक्स हो गया, अभी तो 9 साढ़े 9 बज गए। तो मैंने बोला अरे यार, तो फिर मैंने बोला फिर बोला, मैं कहाँ पे अकेला आया हूँ, मेरे साथ और कोई आया है। फिर मैंने बोला ना उसको कि नहीं मैं अकेला कहाँ पे आया हूँ, मैं वहां से अकेला था। फिर मैंने उनको कहा कि एक आदमी है जो मुझे रास्ते में मिला है और उनके साथ में मैं आया हूँ। तो उन्होंने बोला आदमी कहाँ पे है? मैंने बोला वो पेशाब के लिए रुके हैं, उनका भी गाँव आगे ही है। तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो यहाँ पे बस 2-3 ही गाँव है, 2 गाँव नीचे खत्म होते हैं, एक गाँव इधर है ऊपर। तो इस गाँव का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। रात में कौन 15 किलोमीटर चलते आ सकता है? तो फिर थोड़ा घंटी हिलना स्टार्ट हो गई वो टाइम पे। अरे यार कुछ तो गलत है, हो गया है अपने साथ ये। फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई। फिर मैंने रुक गया, मैं बस देखते बस वो रोड को कि वो आदमी आएगा कि नहीं। 15 मिनट्स वेट किया मैंने, और जो वहाँ पे दूध वाला एक आया था उसकी तो ऑलमोस्ट पड़ गई। वो बस मेरे साथ भी दिख रहा है। और फिर वो भी चाय वाला बोला कि यहाँ पे बहुत अजीब किस्से होते हैं। मतलब उसने डराया नहीं मुझे, ऐसा बोला कि आगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको किसी ने बताया नहीं गया यहाँ पे अकेला आदमी। तो मतलब बहुत पुलिस वैन कुछ 4-5 दिन पहले वहां से गिर गई थी, वहां से ऊपर से गिर गई थी नीचे। और वहाँ पे बहुत अजीब गरीब किस्से होते हैं, लाइक एक्सीडेंट वगैरह तो बहुत नॉर्मल है, दिन ब दिन होते हैं। और वहाँ पे ना बिबट्या लेपर्ड दिन में घूमते, दिन में। तुम कैसे क्या आ गए उधर से? दिन में घूमते चीते तुम रात में आ गए वहां से। वो और मुझे दिखा भी नहीं, अपना एक ही था। क्योंकि फिर मैंने एक ही चीज सोची, मैंने जहाँ पे जाके आया हूँ मैं, किसी का तो हाथ है ऊपर जिसने हमें, हाँ वो टाइम के लिए, वो पॉइंट के लिए, लेकिन वो पॉइंट में उतना सोचने के लिए ये नहीं था अभी, क्योंकि मुझे आगे पुणे जाना है वहां से। अभी पूरा ब्लैंक हो गया मेरा माइंड, लेकिन अभी डर भी बढ़ गया था। बस एक ही पॉजिटिव पॉइंट था कि मैं शिवाजी महाराज के दर्शन करके आया हूँ। तो वहां से मैं उनके साथ चला गया, और उनके साथ चल के फिर वो जो निवाला था एक गांव। फिर मेरे कुछ वो रहते ना क्या बोलते हैं, लगेज के गाड़ी, उनको उनके साथ में, मतलब उनका स्पीड कम रहता है, स्किल पॉइंट तो है साथ में, बोल के 50-40 के स्पीड से उनके साथ चलते हाईवे लगने तक, पूरा अच्छा मेन हाईवे लगने तक मैंने उनको फॉलो किया। जब गया फिर 10-15 मिनट इसके बाद हाईवे लग गया था। मैंने एक भी थॉट नेगेटिव आने नहीं दिया वो टाइम। मैं बस पॉजिटिव थिंकिंग करते निकल गया वहां से। और फिर जब घर पहुंचा तो बाकी कुछ भी नहीं, सब सामान निकाल के रख दिया मैंने, क्योंकि वो हिट कर रहा था, हैमर कर रहा था मेरे माइंड को। और मैं सो गया, और जब मॉर्निंग उठा था तो मुझे बहुत हाई फीवर था। अभी ऐसे पॉइंट पे था कि घर पे बोल भी नहीं सकता हूँ कि ऐसा ऐसा किया हुआ, एडवेंचर किया हूँ मैं। घर वाले बोलते थे बहुत हो गया, चला जा आजा घर पे। ऐसा होता ना। तो और डर भी लग रहा था कि बोलना भी चाहिए, क्योंकि हुआ है कुछ, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ चीजें सुनी है कि बाद में भी साथ में रहती है वो, तो हार्म नहीं किया होता, ऐसा सुना था मैं। अगर गलत चीज है तो मैंने एक महाराज है हमारे पापा, उनके साथ ये चीज शेयर की कि सर ऐसे समय मुझे फीवर वगैरह आया है। तो उन्होंने मुझे यही बात कही कि अभी तो तुम्हारे पास एक ही अच्छा बात ये है, वहाँ पे से तुम आए हो और तुम्हें फील हुआ है, वो आदमी वापस नहीं आया, इसका मतलब तो आदमी था नहीं। इन शॉर्ट वो आदमी पर दोबारा नहीं आया, तो मतलब वो आदमी तो था नहीं, लेकिन जो भी कोई था अच्छे के लिए था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे लाइक मंडे का बोला था कि 36 मंडे तुमको, वो संडे था, उसके बाद मंडे। और वो जो उनका स्ट्रक्चर था, जिन्होंने जो आए थे मेरे साथ में, थोड़ा सा उन्होंने कहा कि वो महादेव जी का स्ट्रक्चर, इसलिए उन्होंने 36
मंडे Monday फास्ट fast फास्ट रखने के लिए बोला था, मैंने वो Nice. फॉलो भी किया, क्योंकि मैं उस टाइम से मेरा मतलब भरोसा दुगना हो गया भगवान पे, यार कोई तो है जो आपको बचा रहा है, कोई तो है जो तीसरा आदमी, पहले से बिलीव था लेकिन सच में है। उसके बाद अगर हाँ आपको मतलब एक्सपीरियंस जब आता है ना पास से, और मैं अभी भी फील कर सकता हूँ वो उस पूरा किस्सा मैं मतलब लाइफ टाइम नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। This is a story to tell your grandkids. Yes, exactly. उनके लिए डराने के लिए बच्चे। Now this is a story for everyone at Kisse. I hope like this episode was like crazy. I think we should pack up now. 8 बज रहे हैं इधर. Sorry to cut you off. I want you on next episode also. We'll try to get you back. Because you also know कि क्या scene है इधर, क्या password हो रहा है थोड़ा. But yes, coming short on that कि एक last message जो pass करने का लड़कों के लिए वो pass करना था, उसके बाद हम लोग sign off कर देंगे. बात ये है कि लाइफ में बहुत सारी टेम्परेरी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करेगी आपको। अभी मैं जब भी नेक्स्ट एपिसोड हमारा होगा उसमें डिटेल्स में बताऊंगा। स्टिल तब तक के लिए ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक आपको पहली प्रायोरिटी आप खुद को नहीं बना लेते ना, तब तक बाकी सब चीजें आने वाली लाइफ में हर डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके गोल से दूर कर रहा है, आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय कर रहा है। बस आपको फोकस रहना है। अगर आप सक्सेसफुल बन गए ना, आप कुछ चीजें भी अगर साइड में कर दिए और उनकी प्रायोरिटीज थोड़ा सा दूर रखें और आपके खुद को अगर सेंटर पॉइंट ना ले लाइफ का, तो आप हर वो चीज अचीव कर सकते हो जो दुनिया में है। तो मैंने ये बहुत पास से फील किया है कि मैंने बहुत सारी चीजें छोटी बड़ी चीजें से स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें अचीव भी की है, और मैं ये आपके बाद में शेयर करूंगा जब नेक्स्ट एपिसोड आऊंगा। बस इतना ही याद रखना है कि हमें खुद को पहले रखना है, सब चीजों से पहले हमें खुद को रखना है। जब तक तुम खुद पे प्यार नहीं करना सीखोगे, खुद को महसूस करना नहीं सीखोगे ना, तब तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है, ना ही तुम्हें कोई प्यार देगा। याद रखो बस। सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है बॉयज। खुद पे प्यार नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? फिर दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मेरे को प्यार देगा, करेगा या फिर मेरे लिए जान देगा? तुम खुद ही खुद का वैल्यू नहीं कर रहे हो। I know Girish wanted to say more things और Yeah. मेरे को भी बहुत सुनने का था, but we are short of time. We Yeah. already have short दो घंटे का 2 घंटे का एपिसोड हो गया bro. 2 घंटे. This is the biggest episode of Kisse. फर्स्ट टाइम किससे And this was very interesting episode and I loved it. I loved it so much. कितना पसंद आया. And if you liked it, do comment down below. Spam करो गिरीश के लिए second episode. गिरीश को follow करो. गिरीश नांदेड़ से वापस आएगा और एक बार गिरीश को फॉलो करो. गिरीश के रेस्टोरेंट चेक करो, जो नांदेड़ से देख रहे हैं वो प्लीज गिरीश के रेस्टोरेंट जाके चेक करो, उसके पेज चेक करो एंड डू सपोर्ट हिम इन ऑल हिज बिजनेस एडवेंचर्स. सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नीचे, लाइक फुल सपोर्ट। एंड हम लोग अब नांदेड़ में जाएंगे तो हम लोग को है फ्री से डालिए सो Sure, boy. That's it. So yeah, like yeah, Shabba ke take care. Shabba ke take care whatever it is. Peace out. Yeah.